अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ्ते के हवाले से। हफ्ता शुरू होगा 30 जनवरी को और 5 फरवरी तक का ये जो हफ्ता है इसकी हम बात करने जा रहे हैं। बड़ा दिलचस्प सा हफ्ता है। पहली बात तो ये कि इस हफ्ते में तमाम प्लैनेट्स डायरेक्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट मूव करेंगे, और कुछ फास्ट मूव करेंगे, और कुछ प्लैनेट्स एग्जॉल्टेड फॉर्म में होंगे, और कुछ प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे। साथ ही इस हफ्ते नया चांद भी है, अराउंड यकम फरवरी के करीब नया चांद भी है, और उस नए चांद के साथ ही ईयर ऑफ टाइगर भी शुरू हो जाता है जो चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी में है। सो ईयर ऑफ टाइगर जो है ये बहुत फास्ट मूविंग ईयर होता है। इस पर हम अलग से मैंने एक वीडियो बनाई है, उस पर मैं आपको तमाम ज़ोडिएक साइंस के हवाले से ब्रीफ करूँगी उसमें क्या होता है ईयर ऑफ टाइगर में। और ईयर ऑफ टाइगर के बाद ये जो फरवरी का महीना है ना जो शुरू होने जा रहा है, ये एक हैप्पी मंथ है। जनवरी वॉज अ स्ट्रेसफुल मंथ, इसमें प्लानिटरी ट्रांजिट्स कुछ ऐसे थे जिन्होंने सबको घबरा कर रखा हुआ था, लेकिन ये महीना जो है ये काइंड ऑफ हैप्पी मंथ है। इस पर इसीलिए मैंने इस पर एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, फरवरी कैसा रहेगा और ईयर ऑफ टाइगर स्टार्ट तमाम बुर्ज, उस पर मैंने वीडियो बनाई है, वो भी ज़रूर देखिएगा। उस व्लॉग में आपको समझ आएगी कि ये जो महीना जैसे यकम फरवरी शुरू होगा तो एकदम आपको चेंज ऑफ एनवायरनमेंट फील होगा। आप सोकर उठती हैं और आप सब चीज़ें तब्दील सी नज़र आती हैं। वो तब्दीलियाँ क्या हैं, कैसे हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि स्लिपरी ग्राउंड है। उसके लिए आप मेरा दूसरा व्लॉग देखिएगा। अभी हम बात करेंगे पर्टिकुलरली इस हफ्ते की 30 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक। इसमें मरकरी भी रेट्रोग्रेड होता है, कैप्रिकॉर्न में है मरकरी रेट्रोग्रेड, और उसके बाद जुपिटर भी एक कुछ यूजुअल से ज़्यादा फास्ट इसकी मूवमेंट है, और उसके साथ मार्स जो है, मार्स एग्जॉल्टेड कैप्रिकॉर्न में है। लिहाजा इस मंथ को अगर आप यूज़ करते हैं, प्रॉपरली यूज़ करते हैं, तो ये मंथ आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी और पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सकता है। सो अब इस व्लॉग में हम फोकस करेंगे आपके हफ्ते पर। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज़ की। एरीज़ बुर्ज हुमर, इसमें आप समझ लीजिए कि आपको एक नया एनर्जी बूस्ट मिलने वाला है। आपके सामने चीज़ें आती हैं, आप जो एक रुकावटें थी, आपको लगेगा कि रुकावटें दूर हो रही हैं, एक एनर्जी बूस्ट हो रहा है, और एक फ्लो जो है ना बूस्ट में, एनर्जी बूस्ट में फ्लो जो है वो उसमें हार्मनी है। कुछ चीज़ें अप साइड डाउन मद्दोजज़र नहीं है, सिर्फ एक जैसे एक खुश हवा चलती है, एक खुशबूदार हवा चलती है, ऐसा आपको फील होगा। ये हफ्ता जो है ना इसमें आपने फोकस करना है अपने सोशल कनेक्शंस के ऊपर। अपने जो आपका फ़ोन बुक है, आपके जो कनेक्शंस हैं, जहां आपको जिन दोस्तों से बहुत अरसे से बात नहीं की, या जो पीआर का हफ्ता है ये, इसमें अपने पब्लिक रिलेशनिंग इम्प्रूव कीजिए, उन लोगों से मिलिए और जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जो इनसे मिलना फ़ायदा मंद है। उसके बाद आपका इस हफ्ते एक जैसे होता है ना कि थोड़ी सी आपको इस हफ्ते ये पता चलेगा कि आपका असल दोस्त कौन है। होता है ना असल और नकल में फ़र्क महसूस होता है, ये आपको महसूस होगा। और आपको एक और बात भी महसूस होगी कि जेलस कौन है, कौन कौन जेलस है, और कौन है जो आपकी तरक्की से, आपकी कामयाबी से थोड़ा खुश होता है। यानी कि एक डिवीजन सी आपके जहन में क्लियर हो जाएगी, प्रायोरिटीज़ क्लियर हो जाएंगी। और एक साथ जो जो मुझे अहम आपको एडवाइस देनी है वो ये है कि इस हफ्ते चेंज को रेजिस्ट ना करें। अगर चीज़ें तब्दील होती हैं, आगे पीछे मूव होती हैं, तो उनको होने दीजिए। उसके बाद जो नया चांद है इस महीने का, वो एक्वेरियस में है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक्वेरियस आपका 11वां घर बनता है। सो 11वें घर के जो आपके मामलात हैं उन पर ज़रा अपना फोकस रखिएगा, और उनमें जो आप बेहतरी चाहते हैं वो करने की आप कोशिश करेंगे इस चांद में, इस नए चांद के साथ, तो उसमें आपको चेंज फील होगा विद इन 6 मंथ्स। अब देखते हैं आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आपका इंतज़ार ख़त्म होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा जैसे अभी हमने एस्ट्रोलॉजी में भी देखा कि जैसे आप वेटिंग रूम में बैठे हुए ट्रेन का इंतज़ार करें, तो आपकी ट्रेन पहुंचने ही वाली है। आपका जो जो भी आपका इंतज़ार था वो ख़त्म होने वाला है। ये जो काम रुके हुए थे वो सब एकदम जैसे दरवाजे खुलते हैं, दरवाजे खुलते हैं, खिड़कियां खुलती हैं, नई हवा आती है, और वो काम जो आप चाह रहे थे, वो दस्तक जिसका आपको इंतज़ार था, इस हफ्ते आपको सुनाई देगी। और आपका जो नेगेटिव एनर्जी है वो वही यूजुअली यही होनी चाहिए। नेगेटिव एनर्जी में द फूल कार्ड आता है। द फूल कार्ड कहता है कि आपने अपने आप को रैश होने से बचाना है। तेज़ी बहुत है, ग्राउंड स्लिपरी है, अपने आप को फिसलने से आपने बचाना है। और
होता क्या है हमारे एरीज दोस्तों के साथ कि ये बहुत ज़्यादा गो विद द फ्लो को पसंद करते हैं, हवाओं के रुख पे बड़ा इंजॉय करते हैं। इनकी बाज़ दफ़ा नज़र जो है वो सामने जो घड़े होते हैं उनसे ज़रा हट जाती है। तो आपने रास्ते पर जितना गौर करना है उतना ही रास्ते के घड़ों पर भी गौर करना है। अब देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट आपका ठीक है। सिर्फ ये है कि आपको जैसे ये मस्कुलर पेन्स वगैरह होती हैं, एक्स एंड पेन्स मस्कुलर, वो दिखाई देती हैं, और ख़ास तौर पर जो ये कंधों का पोर्शन है इसमें, और उसके साथ कंधों का, बाजुओं का, यहाँ पर कोई मोच, गर्दन में, इस एरिया पर मस्कुलर पेन्स, जो कमर है इसमें, उसका ध्यान रखिएगा। आपका लव वाइब में अजीबोगरीब किस्म के हालात हो सकते हैं, वियर्ड किस्म की डिमांड्स हो सकती हैं, लोग आपसे वो बातें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जिनका जो आपको बहुत अजीब लगे, यानी कि आप अपने चाहने वालों से या जिनसे आप प्यार करते हैं कुछ अजीबोगरीब किस्म की बातें सुन सकते हैं इस हफ्ते। एजुकेशन और फाइनेंसेस के हवाले से परफेक्ट कार्ड है, द एम्परर कार्ड है। वट एवर यू आर डूइंग, जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं बिल्कुल ठीक है, कीप गोइंग, कीप मूविंग, और इस डायरेक्शन और इस प्लानिंग को कंटिन्यू रखिएगा। आपका न्यूमरोलॉजी का जो मैसेज है इस हफ्ते का, उसमें आपके लिए दिस इज 63 कार्ड जब आता है ना, ये कहता है कि अपने आप को आप ऐसे ट्रीट कीजिए जैसे आप अपने बच्चे हैं। आपको अपने आप को बच्चों की तरह ट्रीट करना है। आपके अंदर का बच्चा एक्टिवेटेड है, उसकी डिमांड्स पूरी कर रही हैं, जो भी आपकी एज है। चाहे आपकी 80 साल की एज है और आप सर्दी में आइसक्रीम खाना चाहते हैं तो गो अहेड विद इट। अपने आप को ट्रीट कीजिए, अपने आप को गिफ्ट दीजिए, अपने आप को लाइक ट्रीट योर सेल्फ लाइक चाइल्ड, पेरेंट योर सेल्फ बेसिकली। अब इस हफ्ते का आपका लकी स्टोन और लकी कलर देखते हैं। आपका लकी स्टोन बन रहा है जी, ये जिस पत्थर को हम फ्लोराइट कहते हैं, ये सब्ज रंग का पत्थर होता है। जैसे ये पत्थर है, इसमें आप देखिएगा सब्ज के साथ पर्पल कलर है, 2 रंग का पत्थर होता है, पर्पल एंड ग्रीन। ये फ्लोराइड आपका इस हफ्ते का पत्थर बन रहा है, और कलर आपका बन रहा है डार्क जेट ब्लैक, जिसको हम कहते हैं। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते की का डिवाइन मैसेज क्या है। हमारे एरीज दोस्तों के लिए इस हफ्ते डिवाइन मैसेज ये है कि आपने इस हफ्ते आपका जो भी ख्वाहिश है वो दुआ से पूरी हो सकती है। अपनी दुआएं बढ़ा दीजिए, अपनी इबादत बढ़ा दीजिए, आपको दुआ से हेल्प भी मिलेगी, और अगर दुनियावी कामों में जो रुकावटें हैं वो भी रूहानी तरीके से दूर होंगी, दुआओं से दूर होंगी। और खुद को ब्लॉक ना करें, आप खुद को स्पिरिचुअली ब्लॉक ना करें, स्पिरिचुअली अपने आप को ओपन रखिए। अब मूव करते हैं टॉरस की तरफ, और उससे पहले हमारे जो तमाम एरीज दोस्त हैं वो हमारा चैनल याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे जो टॉरस दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता ऐसा है कि जिसमें इनका जो फाइनेंशियल प्लैनेट है, जब भी मर्करी रेट्रोग्रेड होता है तो हमारे टॉरस दोस्तों को फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि ये इनके फाइनेंसिस को इनके 10वें घर का मालिक है। तो ये इस हफ्ते स्ट्रेट भी होगा और होगा भी आपके 9वें घर में। 9वें घर में जब ये होगा तो यू विल लर्न अ लॉट, बहुत सारी चीज़ें आप इस हफ्ते नहीं सीखेंगे। जैसे होता है ना कि यू स्टैंड टॉल इन ऑल मैटर्स, जैसे आप आपका कद बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है आपके इर्द गिर्द लोगों से, कि सब आपको ऐसे करके देखते हैं, आपको तवज्जो देते हैं, और जो भी आपका नज़रिया है या आपकी थॉट्स हैं, जो जितनी मर्जी हवाएं मुखालिफ हों, होता है ना कि तुझे वो जो एक शेर है कि ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, तो आप ये समझिए कि जो मुखालफतें हैं या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्योंकि हर चीज़ जो भी आपके रास्ते में आ रही है ना, आपके मुखालिफ में आ रही है, वो आपको और ऊंचा लेके जा रही है। सो स्टैंड टॉल एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। अपने आप को आपने ये नहीं करना कि आप रुक जाएं, सोचें कि शायद इसकी बात ठीक है, चाहे उसकी बात ठीक है। नो, रोड ब्लॉक्स हैं, हर्डल्स हैं, लेकिन वो सारे आप ओवरकम कर लेंगे और बड़ी तेज़ी से और स्ट्रेंथ के साथ आप आगे को मूव करेंगे। एक बात और है, आपको इस हफ्ते ऐसे फील होगा जैसे आप उलझे हुए से हैं, कुछ नेगेटिव थिंकिंग का हमला आपको हो सकता है, आप माजी याद आ सकता है, नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, और ऐसे हो सकता है जैसे लोगों ने मेरे साथ ये किया, या माजी में जो लोगों के रवैये थे आपकी तरफ और नेगेटिव रवैये थे वो इस हफ्ते आपको हॉन्ट कर सकते हैं, उसको आप ब्लॉक कर दीजिएगा। और उसके साथ आपने फोकस इसी बात पर रखना है कि ये चाहे आप बाज़ दफ़ा जब हर्डल्स होते हैं ना, सबसे बड़ा हर्डल हमारे लिए बाज़ दफ़ा हमारी अपनी सोचें हो जाती हैं। तो हो सकता है आपके साथ यही हो, आपको कोई रोक ना रहा हो, सिर्फ आपकी सोचें हों, आपको लग रहा हो कि शायद ये नहीं कि बहुत अच्छा टाइम हम वेस्ट कर दें सोचते हुए, या किसी इंसान आपकी तरफ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आता है और आप सोचते हैं जैसे माजी में ये किया था, और वो इस तरह से योर माइंड कैन प्ले गेम्स विद यू। सो
एज आई ऑल तीसरी दफ़ा ये बात कर रही हूँ, स्टैंड टॉल एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। जो आप कर रहे हैं आप इस हफ्ते बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम देखते हैं आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आपके लिए कामयाबी है, आपके कामों में कामयाबी है, रास्ते की रुकावटें जो भी आपके सामने आएंगी आप उन्हें क्रॉस कर लेंगे। और आप को यकीन, आपको जैसे एक इंसान को अपनी कामयाबी पे यकीन होता है ना, ऐसे कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके लिए कामयाबी यकीनी है। आप भी यकीन रखिए और अपने फेथ को कमज़ोर नहीं पड़ने देना आपने। नेगेटिव एनर्जी में आपके लिए दिखाई देता है कि लोग अपनी फेवर्स आपसे वापस ले लेंगे। जैसे जेलसी होती है ना, जेलसी में लोग आपको जैसे बिला वजह क्रिटिसाइज़ करेंगे, और अगर आपको कोई फेवर कर रहे थे तो आपसे वो फेवर ले लेंगे कि अब खुद करो जो करना है। इस तरह से लोगों का रवैया आपकी तरफ जेलस और नेगेटिव है, और लोग हाथ खींच रहे हैं आपकी मदद से। सो इस पर आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना। आपके हेल्थ अलर्ट बिल्कुल ठीक है, हेल्थ अलर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये है कि आपको जैसे होता है ना मॉर्निंग सिकनेस, सुबह उठते वक्त आपको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे बॉडी एक्स हैं, हेड एक्स हैं, और आपको लग रहा है कि जैसे सुस्ती है या समथिंग, तो वो आप एक स्ट्रॉन्ग कप कॉफ़ी का पिएं। और मॉर्निंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है हेल्थ के हवाले से, वो भी में भी वेदर है या जो भी है। मॉर्निंग सिकनेस के अलावा और कोई हेल्थ आपके प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा। और आपकी लव वाइफ जो है उसमें यह है कि आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे, जैसे आर्गुमेंटेटिव होते हैं ना लोग, बहस मुबासा बिला वजह का आपसे किया जा सकता है और आप भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। सो लव वाइब इज़ अबाउट आर्गुमेंटेशन, बहस मुबासा। फाइनेंसिस और एजुकेशन के हवाले से बहुत बड़ी तब्दीली है। अगर आप किसी जैसे फॉरेक्स में काम कर रहे हैं या शेयर मार्केट में कर रहे हैं तो आप अपना हाथ खींच लीजिए, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट है। और आपकी जो एजुकेशन के हवाले से आपका इस वक्त का सिलसिला कुछ यूँ है कि आपको लगेगा आपको सब्जेक्ट चेंज कर लेना चाहिए, एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो जाएंगे। कोई सडन सी तब्दीली, कोई सडन सा चेंज है जो अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्को की तवक्को कीजिए। आपके लिए इस हफ्ते का न्यूमरोलॉजी का मैसेज हमारे टॉरस दोस्तों के लिए 46 कहता है डोमेस्टिक हार्मनी, कि आपके घरेलू मसाइल जो हैं, घर में आपको सुकून हासिल होगा। अपने घरेलू जो टाइम है घर में ज़्यादा गुजारिए, और अगर पीस चाहते हैं तो वर्क फ्रॉम होम के लिए कोशिश कीजिए। सो 46 इज़ अबाउट वर्किंग फ्रॉम होम, होम में घर में सुकून, घर में मोहब्बत, इस तरह के मामला। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का स्टोन क्या है। लकी स्टोन आपके लिए मेलाकाइट है। मेलाकाइट एक ग्रीन पत्थर होता है जिसे उर्दू में दाना फरहंग कहते हैं या किडनी स्टोन कहते हैं। वो आपको सूट करेगा, आराम से मिल जाता है। बहुत उसमें लाइनें होती हैं डिफरेंट कलर की ग्रीन। सो ये वैसे भी आपके लिए दाना फरहंग जो है या मेलाकाइट जो है ये सूट करता है हमारे, क्योंकि ग्रीन इसका कलर है और ग्रीन कलर जो है ये लकी होता है टॉरस के लिए। सो मेलाकाइट इज़ वन ऑफ उस फैमिली का पत्थर जो टॉरस लोगों को सूट करता है। सो इस हफ्ते आप ये ले सकते हैं, और कलर आपके लिए लकी जो है वो वाइट साबित होगा। और अब आपका डिवाइन मैसेज देखते हैं हमारे टॉरस दोस्तों के लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। आपके लिए डिवाइन मैसेज ये है कि हैं तो अब सही रास्ते पर, लेकिन आपको नज़र लग सकती है, नेगेटिव एनर्जी का हमला हो सकता है। आपने चाहे जितना मर्जी वक्त लगे अपना ईमान, अपना यकीन पुख्ता रखना है। चाहे कोई आपको कितनी बहकाने की कोशिश करे, जितनी भी दावतें गुनाह हो, आपने अपना ईमान जो है वो पुख्ता रखना है। जहाँ आप भटकेंगे, जहाँ आपका कदम डोलेगा, वहीं पर आपको प्रॉब्लम्स भी होंगे। अब मूव करते हैं जेमिनी की तरफ, और हमारे याद से जो हमारे टॉरस दोस्त हैं ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे जो जेमिनी दोस्त हैं इस हफ्ते, इनके लिए ऐसे लगता है कि जैसे अचानक इनकी ज़िंदगी में जैसे कोई बड़ी चीज़ होने जा रही है, बड़ी रेवोल्यूशन या कोई बड़ी चीज़ें आपकी आंखों के सामने खुलेंगी, चीज़ें ऐसे ओपन अप होती हैं आपको। जैसे होता है ना, हमारे जेमिनी दोस्तों का माइंड तो बहुत क्विक होता है, क्विक रियलाइजेशन है, फ़ौरन फैसले हैं। और जैसे आपको अचानक बहुत सारी बल्ब जलने लग जाते हैं अंधेरे में। थॉट्स जो होती है ना, जो अचानक थॉट्स होती हैं, दे वर्क लाइक बल्ब्स। तो बहुत सारे बल्ब आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते रोशन होंगे, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत एक्टिव है। और आपकी स्पिरिचुअलिटी एक्टिव होने के साथ साथ ये भी है कि आपको ड्रीम्स बहुत आ रहे हैं, छठी हिस्स बहुत तेज़ है आप सही वक्त पर सही जगह पहुंचेंगे। ये हफ्ते की आपके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और उसके साथ ये है कि आपको जैसे हर जेमिनी के जहन में एक चीज़ एक जैसे कहते हैं ना, एक थॉट घुस जाएगी कि ट्रीट मी लाइक एन इक्वल, मेरी रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। कुछ इस हफ्ते आपको लग रहा है कि लोगों को चाहिए कि वो आपकी इज़्ज़त किया करें, आपको इक्वल लिया करें, और आपको जैसे ऐसे ट्रीट किया जाए जैसे आप बड़े हैं या बड़ों में शामिल होते हैं।
और ये जो है ना फरवरी, इसकी टोन हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए बिल्कुल फ़र्क है जनवरी से। जनवरी आपके लिए स्ट्रेसफुल रहा होगा, लेकिन ये जो महीना आपके लिए है ये ऐसा है जैसे आपका माइंड क्लियर होगा, आप रिलैक्स होंगे, एक पार्टी मूड है और दिल चाह रहा है कि बस अब मैंने आगे जाना है, मैंने रिस्पेक्ट के साथ आगे जाना है। लोग जो हैं वो मुझे ऐसे मुझे जो है ना मेरे रास्ते की रुकावटें ना बने। और उसके साथ साथ आपको एक जैसे होता है ना कि स्लीप प्रॉब्लम्स वो भी हो सकते हैं, किसी नींद ना आए, इंसोम्निया फील हो, और जैसे डरावने ख्वाब आए। आपकी ये चीज़ें इस हफ्ते कुछ चलेंगी, इनको थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। जो स्लीप में डिस्टर्बेंस होती है, डरावने ख्वाब होते हैं, कभी बुरे नहीं होते। डरावने ख्वाब का मतलब होता है सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज। लिहाजा अगर आपको जितने भी ड्रीम्स आए उन्हें नोट कीजिए और उनका मतलब समझने की कोशिश कीजिए और अपने आप को रेडी रखिए। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ज़रूरत से ज़्यादा इंफॉर्मेशन। जब इंफॉर्मेशन ज़रूरत से ज़्यादा आने लग जाती है तो वो अच्छी तो होती है, हमारे जेमिनी उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। लिहाजा इस हवाले से आपके लिए ये दिन बहुत अच्छे। हम देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी के। पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आपकी ज़िंदगी का बैलेंस जो है वो इन तमाम तेज़ियों के बावजूद कायम रहेगा। बहुत तेज़ महीना है, इस हफ्ता है, तेज़ी है इसमें आपके लिए, लेकिन एक बैलेंस है जो जैसे होता है ना, हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद रहेगी। कुछ गड़बड़ या जैसे चीज़ें हिल जाती हैं, ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आता। नेगेटिव एनर्जी में आपके लिए यह है कि आपने फॉलो करना है लॉ को। जहाँ पर भी आप जो भी आप काम कर रहे हैं, इवन आई मीन फॉर सिम्बॉलिकली आपको बताती हूँ कि जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं, आप सिग्नल भी क्रॉस करते हैं, रेड लाइट क्रॉस करते हैं तो आपका चालान हो जाएगा। यानी कि इतनी छोटी बात पर भी आपकी पकड़ हो जाएगी। तो पकड़ से, और ये जहन में रखिएगा, बहुत सारी आंखें आपको देख रही हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, आप पर एक नज़र रखी हुई है। और अपने आप को यूँ महसूस कीजिएगा कि हर वक्त आप पर नज़र किसी ने रखी हुई है और कोई आपकी जासूसी कर रहा है, और आपकी जहाँ भी आप कोई कदम इधर से इधर करते हैं तो आपकी पकड़ हो जाती है। हेल्थ अलर्ट में हम आपके लिए बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हेडेक का, या वो लोग जिन्हें माइग्रेन है उनका प्रॉब्लम हो सकता है। हेडेक इज़ ए इशू दिस वीक, और बैक ऑफ द हेड ये इशू हो सकता है आपके लिए। आपके लव वाइब में जैसे नेक्स्ट लेवल होता है, आप चाहते हैं कि अगर मंगनी है तो निकाह हो जाए, निकाह है तो शादी हो जाए, और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी ज़िंदगी में कोई लोग आ जाएं। और जो लोग इस यानी कि लव जिनके लिए डिफरेंट मायने रखता है, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि लोगों की डिमांडें, जो डिमांड्स लोगों की आपसे हैं वो थोड़ी सी अनरियल हैं। जो आप पूरी नहीं कर सकते डिमांड्स आपसे, वो डिमांड्स की जाएंगी। एजुकेशन एंड फाइनेंसेस के हवाले से सब कुछ ठीक है। अपने फोकस को कायम रखिए, क्योंकि इस हफ्ते इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है आपका फोकस डिस्टर्ब हो, आप डी फोकस हो जाए। अब आपका न्यूमरोलॉजी का मैसेज देखते हैं हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए। नंबर है जी 6 नंबर याद रखिएगा, जिस हफ्ते का भी होगा 2022 में, ये आपके लिए लव लेकर आएगा। लव जैसे आपका दिल की खुशी का कोई बहाना बनता है जब भी 6 आता है, बिकॉज एक तो 6 का मतलब है लव, और दूसरा ये है कि जिस हफ्ते 6 आता है, लव इज़ नॉट अबाउट रोमांस, इट्स अबाउट मेकिंग योर हार्ट हैप्पी। कोई नई हॉबी, कोई नए दोस्त, कोई एनीथिंग दैट कैन मेक यू हैप्पी विल हैपन दिस वीक। न्यूमरोलॉजी का मैसेज है नंबर 6। अब आपका लकी स्टोन देखते हैं। लकी स्टोन और लकी कलर में हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए जो मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि आपको क्लियर क्वार्ट्स लेना है, ऐसा क्लियर क्वार्ट्स जिसमें से लाइट क्रॉस होती हो, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट आपको लेना है, और कलर आपका बन रहा है पर्पल। आपके डिवाइन मैसेज में देखते हैं क्या है हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए। डिवाइन मैसेज में इस हफ्ते आ रहा है कि आपको थोड़ा सा इस हफ्ते कुछ काम करना है रूहानी लाइन पर। दुनियावी तरक्की तो आपकी है, तेज़ी है, सब कुछ है, लेकिन आपको जो आपका रूहानी टच है, स्पिरिचुअल, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअलिटी भी बहुत एक्टिव है, जैसे मैंने बताया कि आपको सच्चे ख्वाब आएंगे, ये सारा कुछ होगा। तो इस सिलसिले से में आपने जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, आपकी मेडिटेशन है, आपकी कनेक्शन विद गॉड है, उसका आपने केयर करना है, और आपने परिंदों को सदका देना है, परिंदों को बाजरा डालना है, या परिंदों के लिए फूड का इस्तेमाल करना है। और आपको जो भी गाइडलाइन आप थ्रू ड्रीम मिले, या इल्हाम, या कश, या जो भी कुछ आपको उस तरह से हासिल हो, उसको आपने नोट करना है, बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन आपको स्पिरिचुअल मिल रही है वो इज़ इम्पॉर्टेंट, वो उस पर आपने यकीन भी रखना है अपने ख्वाबों पर। अब मूव करते हैं कैंसर की तरफ, और हमारे जो जेमिनी दोस्त हैं वो हमारा चैनल याद से सब्सक्राइब कर लीजिए।
हमारे जो कैंसर दोस्त हैं उनके लिए इस हफ्ते में, जैसे आप समझिए कि ये जो हफ्ता है उनके लिए मंथ ऑफ कनेक्शंस है। आपकी जो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है आपकी 7th हाउस में है। 7th हाउस का मामला होता है जहाँ हम कनेक्ट करते हैं दुनिया के साथ, रिलेशनशिप और कानूनी मामलात जहाँ पर होते हैं वहाँ पर देखिए जैसे विरासत हो गई, जैसे निकाह हो गया, जैसे तलाक हो गई, जैसे कोई भी केस हो गया, जैसे चालान हो गया, एनी मामला, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कानून वाबस्ता हो वो इस हफ्ते मैटर कर सकती है। इनफैक्ट पूरा महीना आपके लिए ये चल सकता है, इट्स अ मंथ ऑफ कनेक्शंस। और जैसे एक और बात भी हो सकती है कि आप दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ या अपने स्पाउस के साथ मिलकर कोई बिजनेस शुरू करें और कुछ ऐसा काम करें जिसमें बहुत सारे वो लोग इन्वॉल्व हों जिन्हें आप जानते हैं। यहाँ पर जो स्लिपरी ग्राउंड आपके लिए है वो ये वेस्टेज ऑफ टाइम। आप टाइम बहुत ज़ाया कर सकते हैं। टाइम इस तरह से कि जैसे आप दोस्तों के साथ आपने बिजनेस शुरू किया है या फैमिली के साथ, तो और गप शप गॉसिप, ज़्यादा टाइम चाय पी रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, तो टाइम वेस्ट हो सकता है। अपना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा और अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, क्योंकि ये ऐसा हफ्ता है जो आपको बहुत ज़्यादा तेज़ आगे लेके जा सकता है। कारोबार के लिए, काम के लिए बहुत सही है। और जो एक बात मैंने कही कि टाइम नहीं वेस्ट करना और मोमेंट में रहना, कि इस लम्हे से, इस मोमेंट से कितना फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। और ये जो जिस तरफ आप जा रहे हैं, हालात या प्लैनेट्स जिस तरफ आपको लेके जा रहे हैं, लगता है कि आप आसमान का सबसे रोशन सितारा बन सकते हैं। तो वो अपना टारगेट कीजिएगा, थिंक बिग, कि बहुत सबसे जो रोशन सितारा आसमान का है ना, वो आप बनने के लिए जा रहे हैं। इसके आपको चांसेस भी मिल जाएंगे। और आपने सिर्फ टाइम को ज़रा स्केजुअल को ध्यान में रखना है कि आपका जो स्केजुअल है वो ज़रा केयरफुल रहे, और उसके साथ फाइनेंसेस, क्योंकि यहाँ मामला फाइनेंसेस का भी है। पैसे जो है वो थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं। हो सकता है कोई अपने शेयर से ज़्यादा ले ले, तो यानी कि किसी को अगर 1 रुपया बनता है तो वो 10 रुपये ले ले, दोस्ती का फ़ायदा उठाकर या रिश्ते का फ़ायदा उठाकर। तो हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट भी रखिएगा, क्योंकि दोस्ती और रिश्ते जो हैं वो अपनी जगह, कारोबार अपनी जगह, ये चीज़ डिस्टर्ब हो सकती है। रिश्ते जो हैं वो उससे जो क्या कहते हैं, उधार प्यार की कैंची है टाइप। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट हो, क्योंकि आगे जाकर मुझे लगता ये है कि आपको थोड़ा सा फाइनेंसिस के हवाले से इस हफ्ते जो एक्टिविटीज़ हैं, फाइनेंसिस के हवाले से कोई प्रॉब्लम या कोई धोखा या कोई मसला आपको हो सकता है कि आगे जाके आप ऐसा फील करें। लिहाजा फील करने से बेहतर है कि पहले ही उसको थोड़ा सा मैनेज रखिए। अब देखते हैं इस हफ्ते का आपका जो नेगेटिव हम देखते हैं हमारे कैंसर दोस्तों के लिए इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी क्या। पॉजिटिव एनर्जी ये है ज़बरदस्त, जैसे मैंने आपको कहा एस्ट्रोलॉजी में कि आप एक आसमान का सबसे रोशन सितारा बनने जा रहे हैं, तो उसके वसाइल आपको मुहैया होंगे, आपको रास्ते खुले मिलेंगे और आपको अपॉर्चुनिटीज़ आसमान से जैसे अचानक कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटीज़ आती है, आपकी तरफ नज़र आती हैं। अब देखते हैं आपका नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी में डिप्रेशन है। हमारे कैंसर दोस्तों को एक प्रॉब्लम होता है, बैठे बैठे इनका दिल एकदम उदास हो जाता है, या ये हसास होते हैं ना, ओवर सेंसिटिव होते हैं। तो ओवर सेंसिटिव भी वन फॉर्म ऑफ डिप्रेशन होती है। तो आप इस हफ्ते ओवर सेंसिटिविटी से बचिएगा कि आप चीज़ों को थोड़ा सा डिप्रेशन से अपने आप को बचाइएगा। कोशिश करें, फोर्स करें, अपनी सोचों को पॉजिटिव रास्ते पे रखिए और अपने आप को सेंसिटिव होने से और सेंसिटिव होने की वजह से, स्लो होने से और डिप्रेशन में जाने से आपने हर सूरत अपने आप को रोकना है। आपके लिए हेल्थ अलर्ट ठीक है, हेल्थ अलर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा वज़न का इशू हो सकता है, जैसे ब्लोटेड होता है इंसान, थोड़ा सा बंदे में हवा भर जाती है, फूल जाता है, थोड़ी सी बॉडी में स्वेलिंग या ब्लोटेडनेस नज़र आती है। उसके अलावा हेल्थ इशू कोई नहीं है। लव वाइब में हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई नया नज़र आ जाए, सितारा नज़र आ जाए, कोई नई मोहब्बत हो सकती है। वन साइडेड लव हो सकता है, आपको एक तरफा जिसे मोहब्बत कहते हैं वो भी हो सकती है। लव ट्रायंगल भी हो सकता है कि लव ट्रायंगल, वन साइडेड लव और नया कोई क्रश, और पुराना जो मोहब्बत है उसमें अगर कोई इश्यूज थे तो वो रिजॉल्व होंगे। इट्स अ गुड, इट्स अ सडन चेंजेस का लव वाइब पर आपका लगती है कि सडन कुछ तब्दीली, कुछ नयापन नज़र आता है। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से नो यूर आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। आप सब चीज़ों को मैशअप किया हुआ है, मैसअप किया हुआ है, मिक्सअप किया हुआ है। चीज़ों को अलग अलग करें, बैठे गहरी सांसें लें, मेडिटेट करें। चीज़ों को जो आपने मिला दिया है सारा कुछ बैलेंस आउट हुआ हुआ है, लेट्स से लाइक दैट, कि आपका बैलेंस जो है ना फाइनेंसेस में और एजुकेशन में इस रास्ते पे थोड़ा सा
आउट ऑफ बैलेंस हुआ हुआ है उसको थोड़ा सा बैलेंस कीजिएगा। अब आपका लकी नंबर देखते हैं। इस हफ्ते का लकी नंबर है आपका 56। जैसे अभी लव वाइब में हमने देखा कि सम चेंज, कुछ चेंज तब्दीली नज़र आती है, तो 56 जब भी आता है ये तब्दीलियों को लेकर आता है रिश्तों में। तो चेंजेस इन रिलेशनशिप ऑन द पॉजिटिव ये नज़र आता है। जो भी आपकी लाइफ है, महाज है, आप हाउस वाइफ हैं, तो चेंज कुछ भी हो सकता है। लाइक इफ़ यू आर अ सिंपल हाउस वाइफ तो उसमें चेंज ऑफ इन्वायरमेंट हो सकता है, मशीनरी का चेंज हो सकता है, एनीथिंग देयर इज़ चेंज, पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में, और जिससे आप फ़ायदा उठाएंगे आगे चलकर। अब देखते हैं आपका लकी स्टोन क्या है और आपका लकी कलर क्या है। आपका लकी स्टोन है जी गोल्डन। कोई भी गोल्डन पत्थर ले लीजिए, ख़ास तौर पे ऐसा क्वार्ट्स जैसे ये मैंने पहना हुआ, इसमें गोल्डन लाइट्स हैं। ये दुरे नजफ़ इसको कहते हैं। इसमें गोल्डन बहुत ब्यूटीफुल लाइट्स होती हैं। आप ये भी पहन सकते हैं। कोई भी पत्थर जिसमें गोल्डन लाइट हो, ट्रांसपेरेंट हो या वाइट एंड गोल्ड हो, उसको हम गोल्डन हीलर कहते हैं। सो गोल्डन हीलर आपका पत्थर है और रंग आपका बन रहा है जैसे हल्का पीला कहते हैं, लेमन कलर आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर लकी कलर है। अब देखते हैं आपकी डिवाइन मैसेज क्या है हमारे कैंसर दोस्तों का। इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है कि आपको जो है आपको अपने घर की सफाई करनी है। जैसे एनर्जी को क्लीन करना है, कोई घर में फूल लगा लीजिए, कोई कैंडल्स लगा लीजिए, कोई घर में इस तरह से जैसे कुछ कॉर्नर्स ऐसे हैं जैसे जाले लगे हुए हैं या जहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जी जमा हुई हुई है उसको साफ़ कीजिए। और अपने घर में जैसे कोई रूहानी एक्टिविटी होती है, इबादत या इबादत कीजिए अपने घर में, या जैसे ऑडियो पर हम कुछ लगा देते हैं, तलावत लगा देते हैं या मंत्रस लगा देते हैं। एयर हैवी हुई हुई है, एयर को स्पिरिचुअली लाइट कीजिए ताकि आपको सुकून महसूस हो सके। अब मूव करते हैं कैंसर की तरफ, और उससे पहले हमारे लियो की तरफ मूव करने से पहले हमारे कैंसर दोस्त हमारा चैनल याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे लियो दोस्तों के लिए ये हफ्ता ऐसा है फुल ऑफ एक्टिविटीज़, वीक ऑफ जिसे हम कहते हैं ना गुड सरप्राइजेस यूँ लगता है। और जैसे होता है ना कि जो सिंगल लियोज है लगता है कि दिल फॉल इन लव। आप ऐसे जैसे बाज मुझे लियोज जो है वो लग रहा है ऐसे ज़मीन से 2 इंच ऊपर नहीं होता, इंसान हवा में उड़ रहा होता है खुशी से, और गुड सरप्राइजेज है और सारा कुछ। इट्स वेरी पॉजिटिव वीक फॉर यू। अब जो भी आपकी लाइफ का महाज है, अगर आप पहले से मुश्किलात में फंसे हुए लियो हैं तो ये हफ्ता आपके लिए कुछ खुशी लेकर आएगा, कुछ आपका माहौल लाइट होगा, आप इसको एंजॉय करेंगे। और जैसे रोशनी आपकी ज़िंदगी में दाखिल होती इस हफ्ते नज़र आती है, वो रोशनी जो है वो खुद ब खुद आपको तलाश कर लेगी। जहाँ भी आप जितने भी अंधेरे में बैठे हुए रोशनी आपको खुद ब खुद तलाश कर लेगी और आप तक पहुंच जाएगी। और ये ऑर्डिनरी वीक नहीं है आपके लिए, ये वीक आपके लिए बड़ा स्पेशल किस्म का वीक है। इसमें कोशिश कीजिए कि आप इसको एंजॉय कर सकें। अगर आपको दावतनामे में मसूल हो रहे हैं, आपने कहीं जाना है, कोई लोग आपको बुला रहे हैं, ज़रूर जाइए, घर से ज़रूर निकलिए, कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जिससे आप अच्छा फील करें। और दूसरी बात जहाँ एहतियात करनी है, सारा कुछ लाइफ में कभी भी 100% नहीं होता, ना अच्छा ना बुरा। तो अब ये है कि ये जो बातें बाज़ दफ़ा होता है ना हमने ख़ुद से भी छुपा के रखी होती हैं, हम कुछ चीज़ें ऐसी हमने डार्क होते हैं, हमारे शैडोज़ होते हैं जो हम किसी से भी नहीं बयान करते अपने कुछ फीलिंग्स, तो अचानक वो आपके ज़बान से निकलने लग जाएंगी। तो अपने जो मुँह से निकलने वाले अल्फाज हैं उन पर बहुत गौर कीजिएगा कि आप क्या कह रहे हैं। और उसके बाद जो भी आपके रिश्ते हैं, जो आपके जैसे जितने भी इम्पोर्टेंट रिश्ते हैं, आपका स्पाउस है, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके बच्चे हैं, औलाद है, जो भी इम्पोर्टेंट रिश्ते हैं, वो रिश्ते एक तरह से आपसे जैसे होता है ना कि आपको इम्तहान से गुज़रते हैं, टेस्ट से गुज़रते हैं, लोग आजमाए जाएंगे कि कौन आपका करीब तरीन रिश्ते होते हैं। इवन पेरेंट्स भी बाज़ दफ़ा पेरेंट्स के रवैये से भी हम जज करते हैं। तो इस तरह से कुछ रिश्ते जो आपके लिए मायने रखते हैं उनकी तरफ से आपको बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मिलेंगे, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। मैसेज तो मैसेज होता है। तो आपको अपने क्लोज़ रिश्तों से इस हफ्ते बहुत ज़्यादा मैसेजेस होते नज़र आते हैं। स्पॉटलाइट है क्योंकि सन आपके 7th हाउस में, तो आप और वहाँ पे जो है सैटर्न भी है, तो इनका कनेक्शन कम वेरी क्लोज दिस वीक। तो उसमें ये होगा कि आपको मैसेज स्पॉटलाइट में कोई चीज़ आ जाती है, और उसके साथ साथ आपका जो रूटीन है वो तेज़ है। बहुत सारे आपके काम जैसे होता है ना, अचानक
दरवाज़ा गेट एकदम खुलता है और काम जो है वो शुरू हो जाते हैं। हर रुकी हुई चीज़ जो है वो जैसे एकदम सब जैसे आपके इर्द गिर्द आपको लगता है सब कुछ जागा है कुछ जैसे सोया हुआ माहौल जाग गया है, सोई हुई अपॉर्चुनिटीज़ जाग गई हैं, तो ऐसा कुछ माहौल आपके इर्द गिर्द नज़र आता है। अब देखते हैं आपकी इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव एनर्जी लव है, सो कोऑपरेशन आपकी पॉजिटिव एनर्जी है। लोग आपसे कोऑपरेट करेंगे, आपको सहारा देंगे, साथ देंगे, आपके साथ हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। सो इट्स अ हैप्पी वीक फॉर यू। पॉजिटिव एनर्जी जो है इस हफ्ते की वो है हैप्पीनेस। नेगेटिव एनर्जी देखते हैं। नेगेटिव एनर्जी में ये है कि जैसे बंदा होता है ना, जैसे उसको अनयूजुअल किस्म के या बिला वजह आपको आपका बॉस या लोग बिला वजह आपको प्रॉब्लम देने की कोशिश करेंगे, बिला वजह आपके काम में नुक्स निकाले जाएंगे, बिला वजह आपको तनकीद का निशाना बनाया जाएगा और हर्डल्स हैं जो अननेचुरल हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें आपके रास्ते में नेगेटिव आती नज़र आती हैं। आपके हेल्थ अलर्ट के हवाले से बिल्कुल ठीक है, हेल्थ में कोई इशू नहीं है। अपनी एसओपीज़ अलबत्ता रखिएगा, क्योंकि जो इस हफ्ते एसओपीज़ हैं उनकी आपको बहुत ज़्यादा पाबंदी करना पड़ेगी, वरना हो सकता है कि आप किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन कैच कर लें। अब आते हैं जनाब आपके लव वाइब की तरफ। लव वाइब बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि जो हमारे लियो दोस्त हैं इस हफ्ते कुछ ना कुछ लव हाउस में ज़रूर होगा। बहुत ब्राइट है एस्ट्रोलॉजी भी और टैरो कार्ड्स भी लव के हवाले से, वेरी पॉजिटिव एंड वेरी ब्राइट। अगर आप किसी से इंसान से इन लव नहीं होना चाहते तो किसी नज़रिए से, जैसे अकीदे से, नज़रिए से, हॉबी से, पेट से, किसी भी चीज़ से, तो कोई दिल ज़रूर लगाइएगा इस हफ्ते। ये दिल लगाने का हफ्ता है। अब देखते हैं आपके लिए एजुकेशन और फाइनेंसिस के हवाले से चीज़ें अनक्लियर हैं। फाइनल डिसीजंस मत लीजिए, आपके पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो भी आपकी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, और अगर आप फाइनेंसिस में कोई बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं तो वेट कीजिए, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी पूरी तरह से आपको मौसूल नहीं हुई है। आपके न्यूमरोलॉजी के हवाले से देखते हैं। न्यूमरोलॉजी के हवाले से वही बातें जब भी हमने टैरोस में देखी, एस्ट्रोलॉजी में देखी, वही यहाँ पर भी नज़र आती हैं। नंबर है 88, 88। 88 जब भी आता है ये अपने साथ फरावानी लेकर आता है। ये हफ्ता आपके लिए फरावानी का है। फरावानी हर चीज़ में, हर हाउस में, जेलसी में भी फरावानी, हर चीज़ में एबंडेंस है। खुल के आप इस हफ्ते जीने की कोशिश कीजिएगा। इट्स वो एक वेरी वेरी पॉजिटिव आपके लिए ये लग रहा है। लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी मुकम्मल तो नहीं होती है, नेगेटिविटीज़ तो होती हैं, लेकिन ये हफ्ता आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएगा। आप देखते हैं आपके लिए लकी स्टोन क्या है, कि आपको इन दिनों क्या कौन सा स्टोन पहनना चाहिए। आपके लिए जो इस हफ्ते का पत्थर है ये स्मोकी क्वार्ट्स है। स्मोकी क्वार्ट्स है। स्मोकी क्वार्ट्स इजीली अवेलेबल पत्थर है और कलर आपका है जी डार्क रेड, जिसको हम मैरून कहते हैं। मैरून आपका कलर है इस हफ्ते का। आप देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है हमारे लियो दोस्तों के लिए। डिवाइन मैसेज इस हफ्ते का आपके लिए है कि आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये जो फरावानी अभी हमने देखी है, जो खुशियाँ और मोहब्बत अभी हमने देखी है, ये चाहते हैं कि आप इसमें इजाफा हो और ये आगे भी कंटिन्यू करें, तो उसके लिए आप अपने इर्द गिर्द जो जैसे यतीम खाने होते हैं वहाँ पर ज़रूर कोई काम कीजिए ऑर्फन बच्चों के लिए। और ऑर्फन बच्चे भी वो जो बिल्कुल छोटे हैं, अगर आप किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं तो ज़रूर स्पॉन्सर कर दीजिएगा किसी बच्चे को। उन बच्चों के लिए कुछ नेकी का काम करना आपके लिए बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोल सकता है। तो अब चलते हैं वर्गो की तरफ, और उससे पहले हमारे लियो दोस्त याद से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वर्गो दोस्तों के लिए ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट नज़र आता है, क्योंकि एक तो इनका रूलर जो है मर्करी वो डायरेक्ट हो जाएगा, और डायरेक्ट भी इनके 5वें घर में होता है। अब यहाँ पर जब जो सिचुएशन हमारे वर्गो दोस्तों के लिए बनती है वो ऐसी है कि इनको आप समझ लीजिए कि ऐसे है कि ये बहुत ज़्यादा इनको जो लोगों के बारे में इंफॉर्मेशंस मिलेंगी। ऐसे लगता है कि जैसे आप बिटवीन द लाइंस पढ़ रहे हैं, बिटवीन द लाइंस आप पढ़ रहे हैं, लोगों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है। आपने जो काम करना है, जो मेरी एडवाइस आपके लिए, खुद को गलत फहमियों से बचाना है, क्योंकि हर बात में से जब एक नई बात निकल आती है तो बहुत सारी गलत फहमियाँ भी पैदा हो जाती हैं। और ज़रूरी नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन, और आज जो इन्फॉर्मेशन का दौर है इसमें ज़्यादातर बातें आप देखते हैं जब उनको चेक करते हैं
तो वो गलत साबित होती है। तो इसलिए गलतफहमियों से अपने आप को बहुत ज़्यादा बचाइएगा। और इन्फॉर्मेशन जो आपके ऊपर एक्सप्लोजन है इस हफ्ते, तो वो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन आप एब्सोल्युटली हैंडल कर लेंगे। हमारे वर्गो दोस्तों के लिए इन्फॉर्मेशन हैंडल करना कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये है कि आपने ख़ुद को नेगेटिव होने से, किसी के बारे में गलतफहमी की अपने दिल में बसाने से, और किसी को बिला वजह बुरा ना भी हो तो भी उसका बुरा समझने से आपने बचना है। सो ये आपके लिए समझ लीजिए इस हफ्ते एक बात होती है, जो एक टर्म होती है अज़ाब आ गई। ये जब आप कोई नई बातें जानते हैं तो एक अज़ाब भी आप पर आता है। ग्रो करना जो है ना, जितना आप ग्रो करते हैं उतने आप मैच्योर होते हैं। तो मैच्योर होना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है मैच्योर होने में, लेकिन ये कि मैच्योर होने के साथ डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए और नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। लोगों को मार्जिन देना चाहिए कि सबकी कमियां, महरूमियां, मायूसियां सब लोगों की ज़िंदगी में होती हैं। तो लोग मुकम्मल होकर आपके सामने कभी भी नहीं आएंगे। लोगों को उनकी कमियों के साथ, महरूमियों के साथ एक्सेप्ट कीजिए, कबूल कीजिए और उन्हें मार्जिन दीजिए, लैटिट्यूड दीजिए। और दूसरा ये है कि आपने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपके सामने इस हफ्ते आते नज़र आते हैं, क्योंकि बड़े बड़े काम हैं आपके आगे। आपके लिए एडवाइस ये है कि आपने किसी बड़े काम, जो जितना बड़ा प्रोजेक्ट है, चाहे छोटा प्रोजेक्ट है, जो भी है, आप उन्हें, मुझे ये लगता है कि आपको ये चाहिए, आपके लिए बेहतर ये है कि उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स में उन्हें कन्वर्ट करें, स्मॉल स्टेप्स, और एक वक्त में एक कदम उठाइए। इस तरह से अपने जो इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है या काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है, इसको इस तरह हैंडल कीजिए कि एक वक्त में एक काम, और चीज़ों को ब्रेक करते हैं। जो भी बड़ा, जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट है, उसकी पहली सीढ़ी से लेकर उसकी मैपिंग कर दीजिए 1 2 3 करके। इस तरह से कुछ रोड को इस तरह से बना लीजिए। और दूसरा एक और बात जो दुनिया के लिए जो वो लोग जो वर्गोस के साथ रहते हैं, उनको इस हफ्ते जो असल वर्गो एक पर्सनालिटी है ना, वो नज़र आएगी। जो आप असल में हैं, वो योर रियल वर्जन लोगों के ऊपर जाहिर होगा, वो बुरा है या भला है। लेकिन जो एक्सट्रीम एंड ऑथेंटिक आप है ना, वो लोगों को नज़र आ जाएंगे इस हफ्ते, क्योंकि इस हफ्ते यू आर स्पीकिंग यू आप अपने आप को बिल्कुल जाहिर कर देंगे उन लोगों के लिए जो आपके साथ रहते हैं। उन्हें पता चल जाएगा आप असल में हैं क्या। इस तरह की कुछ बातें हैं। और दूसरा ये है कि आपके जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, वो पहेलियां बनने की कोशिश करेंगे। वो इस तरह से आपके साथ बिहेव करेंगे जैसे कोई बहुत बड़ी पहेली है, लेकिन आपको लगेगा मजाक कर रहे हैं, जोक होगा, क्योंकि आप फौरन जान जाएंगे कि बिटवीन द लाइंस क्या है, अंदर क्या है जो मुझसे पहेली बनने की कोशिश कर रहा है। ये असल में मसला क्या है, यानी कि आपके लिए पहेली बूझना मेरा हाल है आधे सेकंड का मसला होगा। सो लोग जो भी करेंगे वो अपना उल्लू खुद ही बना रहे होंगे। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी के। पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आपको, जैसे कहते हैं ना, तज्जिया, अब जिस चीज़ को पकड़ेंगे, जिस काम को पकड़ेंगे, जिस प्रोजेक्ट को पकड़ेंगे, उसे A to Z समझ भी लेंगे, उसे मुकम्मल भी कर लेंगे। और इस हफ्ते आपको जो आपका एनालिटिकल माइंड है ना, वर्गोस का रियल एनालिटिकल वर्गो, वो ऊपर आया हुआ, जैसे मैंने भी यहाँ एस्ट्रोलॉजी में भी देखा था कि एक्सट्रीम वर्जन ऑफ यू। तो इस दफ़ा एक्सट्रीम वर्जन ऑफ वर्गो जो है ना, वो आपके अंदर जिंदा है, गुड भी और बैड भी। अब देखते हैं आपकी नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी ये है कि लोग आपको धोखा देकर आपसे फाइनेंशियल धोखा देने की कोशिश करेंगे। आपको आपकी फाइनेंसेस पर किसी की नज़र है, या आपसे कोई रॉन्ग इन्वेस्टमेंट लोग करवा सकते हैं। सो बी केयरफुल, अपनी तिजोरी को ज़रा ताला लगा कर रखिएगा। आपका हेल्थ अलर्ट देखते हैं। हेल्थ अलर्ट में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। आप इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं। आप जैसे सर्दी या कोई जैसे जो ये मामलात होते हैं वेदर के, ये आप परफेक्ट कर सकते हैं। पेंडेमिक के आप परफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप जानबूझकर अपने आप को बीमार कर सकते हैं। अब चाहें तो ये बीमारी ना भी आपको आए, लेकिन अगर आप सर्दी में बाहर निकल जाएंगे बिना प्रॉपरली अपने आप को कवर किए, तो फिर इसमें स्टार्स कुछ नहीं कर सकते। लग ये रहा है कि हेल्थ अलर्ट के हवाले से कि आप अपने आप को खुद बीमार कर सकते हैं। लव वाइब वेरी गुड, लव वाइब बहुत अच्छी है, ख़ासतौर पे फीमेल जो वर्गोज हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी है। वेरी हैप्पी, आई सी यू हैप्पी इन लव। और अब आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन देखते हैं। आपकी ग्रिप मजबूत है, आपकी अपने सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप मजबूत है, आपकी अपने काम के ऊपर ग्रिप मजबूत है, और आप प्रॉपरली जो कर रहे हैं उसी को फॉलो कीजिए। कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट करने की फ़िलहाल आपको ज़रूरत नहीं है, वेवर्ड होने की आपको ज़रूरत नहीं है। न्यूमरोलॉजी देखते हैं, आपका लकी नंबर क्या है इस हफ्ते का। लकी नंबर जो वही है जो एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड्स कह रहे थे, यानी कि 85।
85 कहते हैं फॉलो योर ड्रीम, वो करें जो आपका दिल चाहता है, बिकॉज आपका दिल इस वक्त आपसे सच बोल रहा है और आपको सही गाइड कर रहा है। सो 85 फॉलो योर ड्रीम्स। अब देखते हैं कि आपके लिए लकी स्टोन क्या है। लकी स्टोन आपका है जिसको हम कहते हैं, ये एक पत्थर होता है जामनी रंग का, कोई भी पत्थर, जामनी डार्क पर्पल कलर का कोई भी पत्थर आप पहन लीजिए, और यही आपका लकी कलर भी है, डार्क पर्पल, और डार्क पर्पल के साथ फिरोज़ी, ये दो चीज़ें हैं। डार्क पर्पल में कोरेंडम आ जाता है, पर्पल अकीक आ जाता है, फ्लोराइट आ जाता है, बहुत सारे स्टोन्स हैं जो पर्पल में आ जाते हैं, लेकिन इस हफ्ते अपने साथ एक पर्पल स्टोन या पर्पल कलर ज़रूर रखिएगा। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है हमारे वर्गो दोस्तों के लिए। हमारे वर्गो दोस्तों के लिए मैसेज ये है कि ये याद रखिएगा कि मोहब्बत शर्तों पर नहीं होती, और अगर हम किसी पर एहसान करते हैं या किसी के लिए कोई नेकी का काम करते हैं तो उसको जताना ज़रूरी नहीं होता। नेक काम कीजिए और बिना जताए, लोगों पर एहसान कीजिए बिना जताए, और ज़्यादा एक अहम बात ये आ रही है कि सिला रहमी कीजिए। इस हफ्ते आपके लिए जो डिवाइन ड्यूटी है वो सिला रहमी की है, और बग़ैर शर्तों के कीजिए। किसी से कोई फेवर लेने की आपको ज़रूरत नहीं है मोहब्बत देने के लिए या एहसान करने के लिए। अब मूव करते हैं लिब्रा की तरफ, और हमारे वर्गो दोस्त आज से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए जो ये हफ्ता है, इसमें मुझे इन्हें एडवाइसेस ज़्यादा करनी है। सबसे पहली एडवाइस तो ये है कि बी केयरफुल। आप कोई भी कदम होता है ना, एक गलत कदम बहुत दूर ले जाता है, ये कंसिस्टेंटली आपके लिए चल रहा है। सो आपने अपना हर कदम बहुत ध्यान से उठाना है कि कहीं कोई स्लिप ना आ जाए रास्ते में, कहीं कोई आप बहुत बड़ा मेजर डिसीजन ना ले लें और कोई गलत मोड़ ना काट लें। सो आपने इस पर गौर करना है कि लिटिल थिंग कैन ब्रिंग बिग चेंजेस। सो लिटिल थिंग्स पर आपने गौर करना है, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी मूव्स, स्मॉल थिंग्स पर आपने गौर करना है। और आप इस हफ्ते जो है जैसे एक स्ट्रेस से बंदा निकलता है, जनवरी आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल रहा होगा, तो अब जैसे पिछले महीने का जो स्ट्रेस था ना वो आपके कंधों से, जैसे ही फरवरी शुरू होगा आप इजी, आप रिलैक्स फील करना शुरू कर देंगे, और आपका जो व्यू है वो फ्यूचरिस्टिक हो जाएगा। जैसे इंसान फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचता है और हैप्पीली सोचता है, इस तरह से कुछ लग रहा है कि आप कल की सोच रहे हैं, कल को हैप्पी होकर सोच रहे हैं, प्लानिंग्स कर रहे हैं। यहाँ पर आपके जो आपके प्लानिंग है उसमें जो रुकावटें हैं या मशवरे हैं या बातचीत है वो आपके सिबलिंग्स की तरफ से ज़्यादा आ रही है। आपके बहन भाई या जो लोग आपकी लिविंग स्पेस में आपके साथ रहते हैं वो आपके ऊपर तनकीद भी ज़्यादा करेंगे, आपको ऊपर ऑब्जेक्शंस भी ज़्यादा करेंगे, बहस मुबाहिसा ज़्यादा होगा। तो अब आपको पता है कि आप ठीक करने, आपने करना भी है, तो आप एडजस्टमेंट्स करके तो अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा इधर का उधर, उधर का इधर करके तो अपने आप को आप जस्टिफाई कर लीजिए, वरना बहुत ज़्यादा आप पर तनकीद होगी कि आप जो कर रहे हैं आप क्यों कर रहे हैं। उसके अलावा एक और बात भी कि आपको जैसे होता है कि इंसान को बहुत ज़्यादा फील होता है कि मुझे अपनी लुक्स पे काम करना है, अपने लुक्स के ऊपर काम तो करना है, लेकिन सर्जरी से बचने की कोशिश कीजिएगा। अभी सर्जरीज का टाइम नहीं है आपके लिए, और थोड़ा सा अगर आप 10-15 दिन वेट कर लें तो फिर आप सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप जिम से या वॉक से या मेकअप से या उस तरह कर लीजिए, और थोड़ा ज़्यादा आईना कम देखिए, कम अपने आप पर क्रिटिसाइज़ कीजिए कि ये करना है ये करना है, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन आप इससे कुछ ज़्यादा जैसे कहते हैं ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मुझे अपनी ये चीज़ ठीक करनी, तो आप कर लेंगे, बट गिव योरसेल्फ बिट ऑफ टाइम। उसके बाद जैसे बिला वजह के वहम, फोबियाज नहीं होते, बिला वजह का वहम कि ये ना हो जाए, कि ये ना हो जाए, कि कोई ये ना कह दे, कोई चला ना जाए, कोई आ ना जाए, चोरी ना हो जाए, ताले बार बार चेक कर रहे हैं, बार बार दरवाज़ों को चेक कर रहे हैं, ये कुछ वहम की कैफियत है। जैसे बिला वजह आपके जहन में वहम इस हफ्ते क्रॉस करते नज़र आते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स और एंजॉय करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये हफ्ता आपके लिए एंजॉयमेंट ला सकता है, फंक्शंस ला सकता है, पार्टीज ला सकता है, रीयूनियंस ला सकता है। सो इट्स अ वीक ऑफ हैप्पीनेस एंड रोमांस एंड तेज़ी है इस हफ्ते में आपके लिए, और पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। सो जो आपकी मशीनरी ख़राब है या आप कुछ मशीनरी बाय करना चाहते हैं उसके लिए टाइम ठीक है। यू कैन गो फॉर व्हाटएवर हाई टेक चीज़ आप चाहते हैं, हाइब्रिड चीज़ जो भी आप बाय करना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर इट। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए
ऐसे है कि जैसे आपके सितारे मुकम्मल रोशन हैं। वैसे भी एस्ट्रोलॉजी में हम देखें तो तमाम प्लैनेट्स जो हैं वो फॉरवर्ड मूविंग है, कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड नहीं है और थोड़ी सी मूवमेंट भी फास्ट है। लिहाजा आपकी ज़िंदगी में भी लगता है कि सितारे मुकम्मल रोशन है। इसको फील करने की कोशिश कीजिएगा, फील कीजिएगा, सोचिएगा, देखिएगा, महसूस कीजिएगा और आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं है। खुशियों की तरफ देखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। नेगेटिव एनर्जी में ये है कि आपको जैसे हो सकता है ना, जैसे कोई शख्स आपके पाँव के नीचे से आपके नीचे से आपकी कुर्सी खींचने की कोशिश करेगा, आपको आपकी पोजीशन से हटाने की कोशिश करेगा या आपको कुछ इस तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा कि जिससे आपको थोड़ा सा फील हो कि मतलब थोड़ा सा बुरा महसूस करें आप। ये आपने केयर करनी है। ये जो लोग हैं ना अपना बन के धोखा देने वाले, इनसे मोहतात रहिएगा, क्योंकि ये अपने ही हैं, ये दोस्त ही हैं जो आपको जैसे धक्का भी देंगे फिर सहारा देने की भी कोशिश करेंगे। सो बी केयरफुल ऑन दैट। आपका हेल्थ अलर्ट देखते हैं, हेल्थ अलर्ट आपका ठीक है, सिर्फ आपको वही जैसे मैंने एस्ट्रोलॉजी में आपको कहा था कि थोड़ा वहम का इशू, आपको लग रहा है कि वापस ना आ जाए बीमारी की, दोबारा ना लग जाए। जैसे वहम है कि पुरानी बीमारी वापस ना आ जाए, रिलैप्स ना हो जाए, अदरवाइज कोई फ्रेश बीमारी नहीं लग रही। अब आपके लव वाइब पे जाते हैं, लव वाइब आपका थोड़ा सा क्रिटिकल है, जजमेंटल है अब दोनों, या आप बीइंग जजमेंटल, थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, बहुत ज़्यादा जजमेंट्स करना छोड़ दीजिए। अब देखते हैं कि आपके फाइनेंसेस बिल्कुल ठीक है, आप फाइनेंशियली भी ठीक है, आप एजुकेशन में भी ठीक है, आपकी प्लानिंग भी ठीक है, यू आर गोइंग टूवर्ड्स अ हैप्पी, जिसे कहते हैं हैप्पी एंडिंग की तरफ जा रहे हैं आप अपने काम और अपनी एजुकेशन को लेकर। अब देखते हैं आपके लिए लकी नंबर क्या है इस हफ्ते का। लकी नंबर है 2। 2 नंबर जो आता है ना, एक तो 2 रोमांस लेकर आता है, और 2 जो है वो इस ईयर 2022 में भी बड़ा लकी नंबर साबित होगा जब भी जिस भी वीक का 2 आएगा। प्लस 2 की एक बात होती है, एक तो ये इमोशनल है, सेंसिटिव है, ओवर सेंसिटिव कर देता है, लेकिन ये जब आता है एडवाइस में या मशवरे में या वीक के हवाले से तो कहता है पेशेंस, बर्दाश्त। आपने इस हफ्ते बर्दाश्त का मुजाहरा करना है। हो सकता है कि अभी का रिएक्शन दिया हुआ आगे जाकर आपको प्रॉब्लम दे। सो आपने बिल्कुल पेशेंटली बिहेव करना है और बिल्कुल टॉलरेंस और बर्दाश्त और पेशेंटली हालात में रहना है, चाहे जो भी दिल चाह रहा हो रिएक्शन देने का। डोंट गिव एनी रिएक्शन इन दिस वीक पर्टिकुलरली। आपका लकी स्टोन और लकी कलर है गार्नेट, आपका स्टोन है गार्नेट। बहुत कम लिब्रास के लिए आता है, लेकिन बहरहाल है ये आपके लिए लकी स्टोन। गार्नेट इस और गहरे मैरून रंग का पत्थर होता है, और कलर आपका जो बन रहा है इसके साथ वो बन रहा है इट्स ग्रीन कलर, आपके लिए ग्रीन कलर है और गार्नेट आपका स्टोन है। डिवाइन मैसेज में देखते हैं हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। डिवाइन मैसेज में आपके लिए ये है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नया होने जा रहा है, कुछ तेज़ी है, कुछ नया होने जा रहा है। लिहाजा इस हफ्ते आप रोज़ कुछ ऐसा सदका कीजिए, डेली कुछ चैरिटी कीजिए, ताकि ये जो नई एनर्जीज़ या नया जो आपको किस्मत की तरफ से या डिविनिटी की तरफ से कुछ नया मिलने जा रहा है वो पॉजिटिव हो। और इसमें जो आपके रिश्ते हैं उनको मजबूत रखिएगा। किसी भी रिश्ते को तोड़ने की या किसी से नाराज़ होने की इस हफ्ते ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता आपको डेली कुछ भी आप चैरिटी कीजिए, चाहे 1 रुपया ही चैरिटी कीजिए, बट अपनी जो आने वाले दिन हैं उनमें जो ये खुशियां हैं इनको बरकरार रखने के लिए तकरीबन इस हफ्ते रोज़ाना कुछ ना कुछ चैरिटी कीजिएगा। अब चलते हैं स्कॉर्पियो की तरफ, और हमारे लिब्रा दोस्त क्या से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त हैं उनके लिए तो ये हफ्ता इंटरेस्टिंग है। ख़ासतौर पे इनका जो होम फ्रंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कुछ बड़ा करने को दिल चाहता है, जैसे होता है कि घर में कोई रेनोवेशन है या तब्दीली है, या घर इस हफ्ते आपके लिए बहुत पॉजिटिवली इम्पोर्टेंट रहेगा। और उसके साथ साथ एक होता है ना, जैसे आप अपनी ज़िद मनवाने की कोशिश करते हैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, घर में आप वो असर्ट कर रहे हैं, पावर स्ट्रगल शुरू हो रही है, हु इज़ द बॉस किस्म की सिचुएशन बन सकती है। और उसके बाद आपने इन चीज़ों को जो है अपने दिल पर नहीं लेना। आपके लिए हैप्पी है वीक है, पॉजिटिव वीक है। इस हफ्ते जिस चीज़ की मैंने आपको एडवाइस करनी है वो ये है कि आप फील करेंगे जैसे आपको बार बार गलत साबित किया जा रहा है, बार बार आपकी बात को
कहा जाता है कि गलत है, आप ठीक बयान नहीं कर रहे, आप ठीक बात नहीं कर रहे, और आपको गलत बयानी और किया जाएगा और आपको इग्नोर किया जाएगा आपकी बात को, यानी कि ये आपकी फीलिंग्स हैं कि यू फील इग्नोर्ड एंड इनवैलिडेटेड। तो ये दो चीज़ें जो है, ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। लोग थोड़े से इसकी वजह ये कि जजमेंटल ज़्यादा हुए हैं आपके ऊपर, आपके जो फैसले हैं उनके ऊपर जजमेंट्स पास की जाएंगी, आप जो फैसला अनाउंस करते हैं उस पर आपको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा या आपको गलत साबित करने की कोशिश की जाएगी। तो आपने जो इस हफ्ते इस चीज़ के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना है। उसके बाद एक और बात आपके लिए इस हफ्ते दिखाई देती है कि आपको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए अपनी कुछ कमिटमेंट्स, कुछ वादे पोस्टपोन करना पड़ेंगे, यानी कुछ एडजस्टमेंट्स हैं इस हफ्ते आपके लिए, पर्सनल एडजस्टमेंट्स हैं कि आपने एक जिम्मेदारी पूरी करनी है, उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आपको कुछ कमिटमेंट्स हैं, उन्हें छोड़ना पड़ेगा, कुछ लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, कुछ लोगों की बातें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। और ये जो आपकी फीलिंग्स है ना, थोड़ा सा डिप्रेशन, थोड़ा सा आपको आपके अंदर, इसको आपने खुद हैंडल करना है क्योंकि ये आपने अपने लिए खुद क्रिएट किया हुआ है। और उसके बाद ये है कि आपके जो, जैसे जिन लोगों से आप प्यार करते हैं या आपके पेट्स हैं या जो भी लोग पेट वो हैं, वो थोड़ा नखरे से ज़्यादा इस हफ्ते लोग आपको दिखाएंगे, टैंट्रम्स थ्रो करेंगे लोग आपकी तरफ, और ये जो टैंट्रम्स लोग थ्रो करेंगे आपकी तरफ, इनको आपको हैंडल करना पड़ेगा। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन ये कि इस हफ्ते आप लोगों को हैंडल कीजिएगा, एडजस्ट कीजिएगा, तो फिर सब कुछ हैप्पी है, सब कुछ ठीक है। अब देखते हैं इस हफ्ते आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी ये है कि जैसे भी हमने एस्ट्रोलॉजी में देखा था कि आप अपने आप को ओवर रिसर्च कर रहे हैं, पावर स्ट्रगल है, उसमें आपकी फतह है, ज़हनी फतह वाकई आपकी जो है ना साबित होती नज़र आती है कि लोगों के ऊपर कि हाँ यार इसकी बात ठीक थी, इसकी बात मान लेते तो अच्छा होता है, यानी कि आपकी ज़हनी फतह दुनिया पर साबित हो जाएगी। नेगेटिव एनर्जी में लगता है कि आपके जो अपने हैं वो आपको कोऑपरेट शायद ना उस तरह से करें या उस तरह सपोर्ट ना करें जिस तरह आप चाहते हैं कि आपके प्यारे, आपके अपने लोग आपको सपोर्ट करें। लैक ऑफ सपोर्ट नज़र आता है नेगेटिव एनर्जी में। आप हेल्थ वाइब में देखते हैं, क्या हेल्थ वाइब कह रही है कि आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर आप पे जो ये स्मॉग है या ये फॉग है या ये जो रेडिएशंस है, ये आप पर असर कर रही हैं। कोशिश करें कि इस हफ्ते आप गाड़ी ना चलाएं, इस हफ्ते ज़्यादा मशीनरी का इस्तेमाल ना करें, और अपने आप को लैपटॉप से और फ़ोन से जितना दूर रख सकते हैं, और कोशिश करें अपने कमरे से बाहर रख दें या ऑफ़ कर दें या बेड साइड पर रख कर ना सोएं, क्योंकि ये फॉग और स्मॉग और ये जो रेडिएशंस हैं ये आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रही हैं, आपके स्टमक को ख़ास तौर पे अफेक्ट कर रही हैं, और स्टमक इश्यूज़ हो सकते हैं, और आपको जैसे होता है ना कि पेट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपका लव वाइब देखते हैं, लव वाइब अच्छा है, पॉजिटिव है, सन कार्ड है विच से इसके ईगो के अलावा लव में और कोई मसला नहीं है, मसला अगर है तो सिर्फ अना का है। आपके लिए एजुकेशन और फाइनेंसिस के हवाले से बिल्कुल सही, परफेक्ट, कीप मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, यही आपके लिए ठीक है, बिकॉज यू आर डूइंग वेरी वेल। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए 66 है। 66 जब आता है, ये इसका जिस भी हफ्ते का नंबर 66 होता है ना, एक तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी 6 आता है 2022 में, तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव वाइब होती है। इस जब ये डबल हो जाता है 66, तो ये कहता है कि अपने आप को हील करो, आपके अपने अंदर के जो गम हैं, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें अपने अंदर से निकालने की कोशिश करें। फोकस ऑन योर सेल्फ हीलिंग। 66 मीन्स हीलिंग, इलाज, शिफा, उसके लिए कोशिश। तो अगर आपके दिल में कोई तकलीफ़ है या आप किसी पेन से गुजर रहे हैं, तो आप उससे निकल सकते हैं, अपने आप को कंफर्ट दे सकते हैं। दिस इज़ अ वीक ऑफ 66 मीन्स हीलिंग। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का लकी स्टोन और लकी कलर क्या है। हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए जो इस हफ्ते का स्टोन है वो गार्नेट बन रहा है। गार्नेट डार्क मैरून थंबल गार्नेट का मिल जाता है। ये वैसे भी इसका कलर जो डीप मैरून वो भी, और इसकी शेप भी, और इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी हर तरह से स्कॉर्पियो को सूट करती है। लिहाजा गार्नेट आपके पास लाजमी होना चाहिए, और इन दिनों जब जिसका 66 नंबर हो जिस वीक का, उस वीक में गार्नेट आपके पास लाजमी होना चाहिए। और कलर में आप यही जो मैरून कलर है, जो गार्नेट का कलेजी सा रंग होता है, इसको यूज़ करें तो ये भी आपके लिए लकी साबित होगा। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए। हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज ये है कि अपनी बात जो है दिल में रखने की बजाय कह दें।
और जो बातें आप ईमानदारी से अल्लाह से करेंगे, अपने रब से करेंगे, उनका आपको जवाब मिलेगा। मतलब ये कि आपने अगर किसी से माफ़ी मांगनी है, किसी का दिल दुखाया है, तो उसके लिए अब टाइम है कि आप उसे इस्तग़फ़ार ज़्यादा कीजिए, माफ़ी तलाफ़ी की कोशिश कीजिए। ये ऐसा हफ़्ता है जिसमें आपको, आपके लिए लाजमी है कि अब जिनका दिल दुखाया है उनसे माफ़ी मांग लीजिए, और जिनको आपने नाराज़ किया हुआ है या जो आपसे नाराज़ हैं उनको मना लीजिए। यही आपकी इस हफ्ते की डिवाइन ड्यूटी है। अब चलते हैं सेगिटेरियस की तरफ, और उससे पहले हमारे स्कॉर्पियो दोस्त हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे सेगिटेरियस दोस्तों के लिए इस हफ्ते की एक बेसिक एडवाइस है कि बी वेरी 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 केयरफुल। वेरी वेरी के बजाय एक्स्ट्रा 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 केयरफुल होना चाहिए आपको, क्योंकि कम्युनिकेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत फास्ट लेन में है बातचीत, आपकी स्पीड बहुत तेज़ है, आपकी थॉट प्रोसेस की स्पीड बहुत तेज़ है। तो जैसे ही आपने हिट का बटन हिट करना है सेंड का, उससे पहले 3 दफ़ा अपनी ईमेल को, अपने मैसेज को पढ़ लीजिए। किसी को कोई बात कहनी हो, कुछ कहना हो, उससे पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा कंपोज रखिएगा, क्योंकि ज़रा सी चीज़ भी गलत हो सकती है। ये हो सकता है कि आप किसी को मेल भेज रहे हो, सेंड किसी और को कर दें, मैसेज किसी और के नाम लिखा हो, सेंड किसी और को कर दें, और उससे बहुत सारी गड़बड़ हो जाए। तो इसमें आपने बहुत केयरफुल रहना है। और दूसरी बात ये कि कम्युनिकेशन इस दफ़ा है भी बहुत फ़ायदेमंद, बहुत फ़ायदेमंद आपको मैसेजेस मिलेंगे, लेटर्स मिलेंगे। हो सकता है कि ये जो गलती मैं आपको कह रही हूँ कि आप केयरफुल हैं, कोई और कर दे और आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, मेल्स, मैसेजेस मिल जाए जिससे आपका दिमाग एकदम रोशन हो जाए, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कम्युनिकेशन की फील्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर तरह से ऑनलाइन दुनिया जो ऑनलाइन की है, डिजिटल वर्ल्ड जो है, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा केयर के साथ। इसमें एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाइए, क्योंकि फिसलना बहुत आसान है इन दिनों आपके लिए। फिसलना, गलती हो जाना, कुछ गलत हो जाना बहुत प्रोबेबिलिटी है। और दूसरा ये है कि आपने जो जैसे बहुत इंफॉर्मेशन होती है आपके अंदर, कोई बहुत बड़ा आइडिया होता है, उसे कोशिश करें अपने तक रखें। और ये चीज़ बातों में, गुफ्तगू में, जैसे आप दोस्तों के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो अचानक कोई बहुत बड़ी लाइट आपके ज़हन में, बहुत बड़ा बल्ब रोशन हो जाता है, कोई बहुत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात आपके सामने आ जाती है अचानक अचानक अचानक, लेकिन लगता यह है कि कोई दूसरा ले उड़ेगा, तो उससे आपको नुकसान होगा। लिहाजा अपनी थॉट्स को अपने ऊपर आपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है। अब हमारे सेगिटेरियस दोस्त जो होते हैं ना, बड़े बोल्ड किस्म का कैरेक्टर है, बोल्ड हैं, बहुत ज़्यादा केयरफ्री किस्म के हैं, लेकिन इस हफ्ते लगता ही है कि हमारे सेगिटेरियस दोस्त थोड़े से सेंटिमेंटल हो जाएंगे, थोड़े से ओवर सेंसिटिव हो जाएंगे। लिहाजा बी मोर बोल्ड देन सेंटी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और होता है ना कि जैसे कैसे सेंसिटिव हो रहे हैं कि आप फील कर रहे हैं, रोड ब्लॉक्स को फील कर रहे हैं, लोगों के रवैयों को फील कर रहे हैं, लोगों की बातों को फील कर रहे हैं। एक लापरवाही का जो एलिमेंट होता है ना हमारे सेगिटेरियस दोस्तों में, वो ज़रा कम हुआ हुआ है। ज़रा सी बात, ज़रा सा कुछ सेटबैक, ज़रा सा कोई हर्डल, उसको ज़रूरत से ज़्यादा आप महसूस कर रहे हैं। तो इसके अलावा आपको ये भी फील हो रहा है कि आपके जो लोग आपके साथ रहते हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके दोस्त हैं, वो आपकी उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं करते, या आपको उस तरह से इज्जत नहीं दे रहे हैं, या आपको अपनी नाकदरी का बहुत ज़्यादा एहसास होगा। हालांकि ये चीज़ें कभी परवाह नहीं करते हमारे सेगिटेरियस दोस्त, लेकिन इस हफ्ते कुछ ज़्यादा फील कर रहे हैं चीज़ों को। लिहाजा कम्युनिकेशन के हवाले से बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। और दूसरा ये है कि इन दिनों आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के मौके मिल सकते हैं। आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, नई जॉब ढूंढ रहे हैं, ये जो भी आप करना चाहते हैं, उस हवाले से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा नज़र आती हैं। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी ये है कि जैसे मैंने अभी आपको यहाँ एस्ट्रोलॉजी में बताया कि कम्युनिकेशन, यहाँ पर भी आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपसे छुपाई जा रही थी। जो लोग आपसे, जो राज छुपे हुए थे, जो बातें छुपी हुई थी, जो फाइलें आपके सामने से छुपाई हुई थी, दबी हुई थी, वो चीज़ें जो आपको जानबूझकर जैसे अंधेरे में रखा जा रहा था, तो अंधेरा एकदम दूर होगा आपकी ज़िंदगी से। ऐसे लगता है कि बहुत सारे कॉर्नर्स हैं जहाँ पर डार्कनेस थी, और एकदम कॉर्नर्स जो हैं वो आपके लिए रोशन हो जाते हैं। और नेगेटिव एनर्जी में ये है कि आप जो चीज़ें हैं ना, जो भी आपकी फ़ाइलें हैं, बहुत सारे काम नामुकम्मल होंगे जिन्हें आप मुकम्मल समझकर फ़ाइल बंद कर देंगे, जिसका आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा।
हो सकता है कोई आपको इन्फॉर्मेशन ही गलत दे रहा हो, काम अभी आधा अधूरा हो और आपसे कहा जाए मुकम्मल हो गया। लिहाजा इस पर जहन जो है ना वो ज़रा फोकस रखिएगा चीज़ों के ऊपर, क्योंकि आधी अधूरी चीज़ें हैं जो कि मुकम्मल समझी जा रही हैं और उनको मुकम्मल साइन किया जा रहा है। आपने बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि आपको मिस गाइड किया जाएगा, मिसलीड किया जाएगा और मिस इन्फॉर्म किया जाएगा। आपके जो हेल्थ अलर्ट है उसमें आपको हेल्थ अलर्ट आपका ठीक नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी है। जो बीमारी पहले गुजर चुकी है उसके हवाले से आपको केयर करनी है कि उसका हमला दोबारा ना हो जाए। लव वाइब में आपके लिए लव वाइब में ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आप जो कहेंगे उसका उलट मतलब लिया जाएगा, सो बी केयरफुल ऑन दैट ऑल्सो। और फाइनेंसेस और एजुकेशन ये बिल्कुल ठीक है। फाइनेंसेस और एजुकेशन में आप वक्त से पहले अपना सारा काम, होमवर्क, सारा कुछ मुकम्मल कर लेंगे और ये आपके लिए काफ़ी बेहतर है। यूँ लगता है कि जैसे सर्दियों में बाहर आ गई हो। अब देखते हैं आपका लकी नंबर क्या है। हमारे सेक्रेटेरियस दोस्तों के लिए इस हफ्ते का लकी नंबर है जी 37। 37 इस हफ्ते का नंबर होना चाहिए था। 37 जिस हफ्ते में आता है ना तो कहता है थोड़ा सा टाइम आउट ले लें, थोड़ा सा वेकेशन ले लें, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन कर दें। 37 कहता है कि दुनिया ने आपको बहुत उलझा दिया है, बातों ने, चीज़ों ने आपको बहुत उलझा दिया है, लिहाजा थोड़ा टाइम आउट लें, एनालाइज करें, देखें हो क्या रहा है आपके इर्द गिर्द। जैसे भी हमने एस्ट्रोलॉजी में देखा था कि आधी अधूरी बातों पर आपको मिस इन्फॉर्म किया जा रहा है, मिसलीड किया जा रहा है, तो थोड़ा टाइम आउट लेकर हर चीज़ को ज़रा रिवाइज कर लीजिए। आपके लिए इस हफ्ते का लकी स्टोन और लकी कलर जो है वो लैपिस है, लैपिस लजूली। लैपिस लजूली जो पत्थर होता है ये बड़ा प्यारा पत्थर है, इसे उर्दू में लाजवर्द कहते हैं। लाजवर्द पत्थर जो है ये हर हाल में सेक्रेटेरियस लोगों को सूट करता है, इनके लिए कंफर्ट लेवल लेकर आता है। लाजवर्द जो है ये यही आपका पत्थर है। ये नीले रंग का पत्थर होता है और ये स्याही माइल सॉरी जैसे ये इंक नहीं होती उस तरह का पत्थर होता है। इंक कलर, इंक ब्लू इसका कलर होता है और आपका जो लकी कलर है वो फिरोजी बन रहा है इस हफ्ते। अब देखते हैं हमारे सेक्रेटेरियस दोस्तों के लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। डिवाइन मैसेज में आपके लिए पैगाम बड़ा क्लियर है कि आपको थोड़ा सा इस हफ्ते अगर आपको कोई वरीज हैं, कोई भी वरी है आपको, तो उसके लिए आपने सिंपल ये करना है कि आपने थोड़ा सा दिल खोल कर, कहते हैं कि रब से मांगने में जो है हिचकिचाना नहीं चाहिए, खुल के मांगे अपने रब से, दिल खोल कर मांगे, आपकी दुआएं सुनी भी जाएंगी और आपको ऐसी जगह से हेल्प की जाएगी जहां से आपको गुमान भी नहीं था। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप मांगें, यकीन से मांगें, दुआ मांगें, सजदे लंबे करें, अपनी जो भी आपकी इबादत गाह है वहाँ अपनी इबादत के लिए जाइए और अपने रब से मांगिए। आपको आपके रब के दरवाजे से ही मिलेगा जो आप चाहते हैं और वाफर मिलेगा। अब मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ और हमारे सेक्रेटेरियस दोस्त याद से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए इस हफ्ते भी पिछले हफ्ते की तरह काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आती है और ऐसे लगता है कि जैसे आप अनकवर करते हुए वो खजाने की तलाश नहीं होती, उस मैप के मुताबिक आप अपनी मंजिल की तरफ रवां हैं, तेज़ी से जा रहे हैं और एक बूस्ट ऑफ एनर्जी आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, एक पॉजिटिविटी अपने अंदर महसूस कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये वो टाइम है जहाँ रिस्क लिया जा सकता है। आपको, हालांकि हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्त बड़े केयरफुल होते हैं लेकिन इन दिनों जैसे रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती उस तरह से रिस्की इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। अब जब हम रिस्क लेते हैं तो उसमें लॉस और प्रॉफिट के दोनों ही खतरात मौजूद होते हैं। तो जो आपका दिल चाहता है ना, अगर आप वो करते हैं जो आपको सही लगता है तो फिर तो प्रॉफिट है। और अगर आप किसी की एडवाइस पर जाते हो, कहता है यार ये वाली मार्केट बहुत ज़बरदस्त है, ये वाली इन्वेस्टमेंट बहुत ज़बरदस्त है, तो फिर उसमें लॉस का खदशा ज़्यादा है, क्योंकि जो आपके अंदर की आवाज़ है ना इस हफ्ते वो ठीक है। उसके अलावा इस हफ्ते जैसे डिस्ट्रप्शन ऑफ रूटीन्स होती है ना, आप करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ रहा, आप जाना इस तरफ जाते हैं, चले आप उस तरफ जाते हैं, ये सब कुछ ठीक हो रहा है क्योंकि ये जो डिस्ट्रप्शन है ये आपको सही वक्त पर सही जगह ले जाएगी। लिहाजा अगर आपके रूटीन्स, आपके स्केड्यूल डिस्टर्ब होते हैं तो वो एक तरह से आपके लिए अच्छी बात है। और दूसरा एक और बात भी यहाँ पर नज़र आती है कि लोग आपके साथ गेम्स खेलेंगे। जैसे गेम्स नहीं होती हैं, माइंड गेम्स होती हैं, पावर गेम्स होती हैं, पावर स्ट्रगल्स होती हैं, इस तरह से लोग आपको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। और लेकिन आपका जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस वो रिटर्न हो रहा है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है और आप लोगों की गेम का जवाब, जैसे कहते हैं ना ईंट का जवाब आप पत्थर से देंगे, बल्कि पत्थर का जवाब आप ईंट से देंगे। जो जैसी गेम खेलते हैं उसके जवाब में आप ऐसी गेम खेलेंगे कि अगला शश्तर रह जाएगा। सो इस तरह का आपका ये बन रहा है हफ्ता जिसमें कि पॉजिटिव बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। और पॉजिटिविटी के साथ साथ क्योंकि हमारे जो
ये दोस्त है, कैप्रिकॉर्न दोस्त है, इन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत पसंद है। ख़ासतौर पे ऐसे दिन जैसे काम हो रहे हैं, कोई काम रुक नहीं रहा, ज़्यादा स्पीड से हो रहा है और पॉजिटिवली हो रहा है, तो वो आपके लिए थोड़ा सा आप उसको इन्जॉय करते हैं इस सिचुएशन को। तो ऐसी ही सिचुएशन इस हफ्ते आपकी नज़र आती है। अब देखते हैं इस हफ्ते का आपका पॉजिटिव एनर्जी क्या। पॉजिटिव एनर्जी है जी पैसा। है ख़जाने की तलाश में कामयाबी। अब वो ख़जाना कुछ भी हो सकता है, वो ख़जाना मोहब्बत का भी हो सकता है, वो दौलत का भी हो सकता है, पैसे का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लिहाजा दिस इज़ अ वीक जहाँ पर यू विल हंट योर ट्रायर। नेगेटिव एनर्जी में देखते हैं क्या है। नेगेटिव एनर्जी में ये है कि आपको जैसे आप प्लान करेंगे चीज़ें वैसे नहीं होंगी, और वैसे ना होने का सबब जो है वो उसमें ज़्यादातर लोगों की नेगेटिव प्लानिंग है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्लानिंग आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट होगी। ऐसी प्लानिंग जिसमें कि आपको जैसे आप लड़खड़ा जाएं, जैसे कोई धक्का दे पीछे से, या आप लड़खड़ा जाएं, या आपके पाँव ऐसी जैसे दलदल में फंसाने की कोशिश की जाए, आपको रॉन्ग डायरेक्शन दी जाए, इस तरह से। जिसलिए एस्ट्रोलॉजी में भी आपके लिए यही आ रहा था कि आप अपने दिल की बात सुने, किसी दूसरे की एडवाइस सुनेंगे तो उससे आपको नुकसान होगा। सो जितना ज़्यादा आप कंपोज रह सकते हैं उतना रहिए। अब आपका हेल्थ अलर्ट देखते हैं। हेल्थ अलर्ट बिल्कुल ठीक है। हेल्थ अलर्ट में जैसे रिलैक्स हैं, हैप्पी हैं, और जैसे बंदा अपने आप को रिफ़्रेश करता है ना, रिफ़्रेश सी फीलिंग नज़र आती है। लव वाइब में हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए कम्युनिकेशन है, गलतफहमियों का दूर होना है, और बातचीत का दोबारा आगाज़ है। जहाँ भी आपकी बातचीत रुकी हुई थी और जो आपको तकलीफ़ दे रही थी वो बातचीत आपकी स्टार्ट हो जाएगी। फाइनेंसेस और एजुकेशन में आपको थोड़ा सा रिव्यू करने की ज़रूरत है। अपना देखिए कि क्या कर लिया, क्या नहीं किया। रिव्यू अपने जो भी फाइनेंशियल डिसीशंस हैं उनको भी रिव्यू कीजिए, और अपने जो एजुकेशन के डिसीशंस हैं उनको भी रिव्यू कीजिए। अब आपका लकी नंबर देखते हैं इस हफ्ते का हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए। इस हफ्ते का लकी नंबर है 4। 4 कहता है कि आप थोड़ा सा अपने कदमों में पर अपने आप को मजबूत रखिएगा। आप जो अपने डगमगाना नहीं है, और डगमगाते हम उस सकते हैं जब हम कंफ्यूज होते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज। बिल्कुल अपने बर्दाश्त से और अपनी एक फेथ के साथ खड़े रहना है अपने मकाम पर, और लोगों को करने देना है जो वो कर रहे हैं। किसी बात पर अपने कॉन्फिडेंस को शेक होने नहीं देना आपने। आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन बन रहा है पिंक रोज़ क्वार्ट्स। गहरा पिंक रोज़ क्वार्ट्स आपके लिए इस हफ्ते है, क्योंकि अब वैसे भी हैप्पी वीक है आपके लिए, और पिंक रोज़ क्वार्ट्स जो है ये हैप्पीनेस लेकर आता है और अनकंडीशनल लव लेकर आता है। सो ये आपका पत्थर है, और कलर आपका इस हफ्ते का ग्रे बन रहा है। अब डिवाइन मैसेज देखते हैं क्या हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए। इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए ये है कि आपको अपनी इबादतें जो हैं वो रिज्यूम करनी है। अपने जो थोड़ा सा कनेक्शन है, कहीं उसमें कोई कमी लग रही है, अपना कनेक्शन बहाल कीजिए। और कनेक्शन बहाल करने के लिए आपको ख़ुद को पुरसुकून करना है। अपनी रूह की कोई थकन है जो उतारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे लगता है कि जैसे आपकी रूह पर कोई बोझ है, किसी गलती का बोझ है, या किसी से माफ़ी मांगने का बोझ है। अपनी रूह को हल्का कीजिए, और अपने जो इबादत का टाइम है उसमें इजाफा कीजिए। अब मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ, और हमारे कैप्रिकॉर्न याद से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे एक्वेरियस दोस्तों को सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे। आपका सीज़न चल रहा है, आपके दिन चल रहे हैं। जितने भी हमारे एक्वेरियस दोस्तों की इस हफ्ते साल के रहे, सबको हैप्पी बर्थडे। ये हफ्ता जो है ये आपकी मर्ज़ी का हफ्ता है, जैसे एक चेंजेबल सा, वॉलेटाइल सा, अनप्रेडिक्टेबल सा हफ्ता है। इसमें जैसे आप एक ऐसा हफ्ता जहाँ पे बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज होते हैं घर में। जैसे मोस्टली यहाँ चीज़ें सरप्राइजेस जो आपको मिल रहे हैं वो घर के 4 वॉल्स में मिल रहे हैं, घर के सिचुएशन में मिल रहे हैं। गुड सरप्राइजेस हैं आपके लिए। लेकिन इस हफ्ते में एक ख़ास तरह की फिसलन कह लीजिए, स्लिपरी सा है। आप जैसे जा रहे हैं, आपको पता है वो मेरी मंजिल है, मैंने वहाँ तक जाना है, लेकिन वहाँ तक नज़र आती हुई मंजिल तक जाते हुए आप कई दफ़ा आपका पाँव स्लिप हो सकता है। लिहाजा बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत केयरफुली कदम उठाइए। इस जो फिसलन है इससे बचने की कोशिश कीजिए। और उसके अलावा अपने जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं
उन पर ज़रा देखिए कि आप जो जो लोग आपके साथ रहते हैं, जो आपकी फैमिली है, जो जो आपकी लिविंग स्पेस में आपके साथ रहते हैं, कि उनको क्या मसाइल हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उनकी बातें इग्नोर की हों। बहुत सारे लोग हैं जो इग्नोर्ड फील कर रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि आप तवज्जो नहीं दे रहे, जिनको प्रॉब्लम्स हैं लेकिन आप उन प्रॉब्लम्स को तवज्जो नहीं दे रहे। तो इसको आपने देखना है। उसके अलावा एक और बड़ी अहम चीज़ है जो तमाम एक्वेरियस दोस्तों को बतानी है कि आपके घर की जो आपको ऐसे फील होगा, हैवी फील होगा, बोझल फील होगा। आपको ऐसे लगेगा जैसे कुछ आपने कोई बोझ उठाया हुआ, आपके कंधों पर कोई बोझ है। इसको आपने जैसे एक वो नहीं होता, जिसे फिलॉसफी कहते हैं, तितली से पहले वो जो कोकून होता है, वो पूरी कोशिश कर रहा होता है अपने कोकून को तोड़ने की और उसे बाहर निकलने की। ये वो टाइम है आपके लिए कि आप बहुत जैसे अपनी एक ऐसे फेस में जो 2 गाम होता है ना, 2 कदम मंजिल से पहले टफेस्ट होते हैं, वो वाला फेस लग रहा है। अपने इसको हील किया जा सकता है। ये जो हैवी फीलिंग है, इसको ट्रीट किया जा सकता है अपनी एयर को लाइट करके। इसको आप जैसे होता है ना, एनर्जी को लिफ्ट करें। लिफ्ट जैसे कार्नेलियन स्टोन होता है वो रख लें, कैंडल्स जला लें, बखूर जला लें, घर में धूनी दे लें। घर की हवा को जैसे ही आप लाइट करेंगे, हवा का कोई बोझ है या घर में कुछ इस तरह की नेगेटिव एनर्जी या नज़र या हसद, कई बार से आप साथ नेगेटिव एनर्जी ले आए जिसने आपको बोझल किया हुआ है। लिहाजा जैसे आप अपने घर के दरवाज़ा जहाँ से दाखिल होते हैं, या गेट है या दरवाज़ा है या ड्योड़ी जिसको कहते हैं, उसकी अच्छी तरह सफाई कीजिए। वहाँ पर फूल लगाइए और खुशबू लगाइए और एयर को किसी तरह लाइट करने की कोशिश कीजिए कि ये हैवीपन जो है वो यहाँ से आपके लिए दूर हो, वरना ये फीलिंग आपकी परसिस्ट कर सकती है तकरीबन 10-15 दिन। तो एज सुन एज आपको पता चलता है कि ये आप हैवी क्यों फील कर रहे हैं, तो वैसे ही क्लेंस कीजिए एयर को और इजी फील कीजिए। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए ये है कि तमाम रास्ते के बैरियर्स टूट जाएंगे, रास्ते की रुकावटें दूर हो जाएंगी, जो मसले मसाइल थे वो दूर हो सकते हैं, या कम से कम आपको मसाइल का हल मिल सकता है अचानक। जैसे मैंने यहाँ एस्ट्रोलॉजी में आपको बताया था ना कि सरप्राइजेस से भरा हुआ हफ्ता है आपके लिए, तो सरप्राइजिंगली आपके मसाइल का हल आपको समझ आएगा या मिल जाएगा या हो जाएगा। जैसे कि अचानक कोई बहुत अच्छा काम हो जाए, वो वाली पॉजिटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी में ये है कि बहुत ज़्यादा बिटरनेस फेस करनी पड़ेगी, तनकीद फेस करनी पड़ेगी, और जैसे आपको होता है कि लोग बरहम हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, आपके साथ अपनी जैसे नेगेटिव सा आपको एक फील देने लग जाते हैं। लोगों का रवैया अच्छा नहीं लग रहा नेगेटिव एनर्जी में। आपका हेल्थ अलर्ट देखते हैं, हेल्थ अलर्ट बिल्कुल ठीक है, कोई भी इश्यू या कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। लव वाइब में परफेक्ट लवर कार्ड है। लव वाइब में लवर कार्ड है जो कहता है कि ऑप्शंस भी हैं, लव भी है, और इट्स ऑल गुड ऑन द हाउस ऑफ लव। फाइनेंसेस और एजुकेशन में लग रहा है कि जैसे आप कंफ्यूज हुए हैं, वही कंफ्यूजन जो लास्ट वीक भी था कि इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये करूं या वो करूं, दो राह है। जैसे आपको कुछ फैसले करने पड़े हैं कि इधर जाना है या इधर जाना है, ये करना है या वो करना है। अब देखते हैं आपकी न्यूमरोलॉजी का इस हफ्ते का क्या मैसेज है हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए। इस हफ्ते का मैसेज है 96। जैसे अभी मैंने एस्ट्रोलॉजी में आपको बताया था कि एक हैवी फीलिंग है। 96 उस वक्त आता है जब ये न्यूमरोलॉजी में डायग्नोस हम करते हैं कि कोई हैवीनेस है, और उस हैवीनेस को दूर करने की रेमेडी ये भी होती है 96, मतलब माफ़ कर दें, खुद को माफ़ कर दें, लोगों को माफ़ कर दें, फॉरगिव कर दें और इजी हो जाए। सो 96 मीन्स फॉरगिवनेस। और 96 नंबर जो है वो इस साल 2022 में जिस भी हफ्ते का नंबर 96 होता है वो बेनिफिशियल होता है। तो अगर आप लाइट, इजी, हैप्पी फील करना चाहते हैं, ककून से बाहर आना चाहते हैं, तो फिर फॉरगिव कर दें, माफ़ कर दें, और अपने आप को सबसे पहले माफ़ करना चाहिए। लकी स्टोन और आपका लकी कलर है जी, कोई भी सफ़ेद पत्थर ले लीजिए, सफ़ेद हकीक ले लीजिए, सफ़ेद मून स्टोन ले लीजिए, कोई भी सफ़ेद पत्थर पहनिए, ये आपको सूट करेगा। और कलर आपका बन रहा है पिंक, जो ये पर्पलिश पिंक नहीं होता, जिसमें थोड़ा सा पर्पल का टच भी होता है, जिसको हम लाइलेक भी कहते हैं, तो पर्पलिश पिंक आपका कलर बन रहा है। अब देखते हैं हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए इस हफ्ते की
का डिवाइन मैसेज क्या है हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए। इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है कि आपके इर्द गिर्द, वही भी हमने एस्ट्रोलॉजी में भी देखा था कि आपके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो कि इग्नोर्ड फील कर रहे हैं, उनकी उनकी सुनिए। और इस हफ्ते की आपकी डिवाइन ड्यूटी सिला रहमी है। जिन लोगों का आपस में कतई ताल्लुक है उनकी दोस्ती करवाइए, या अगर आपने कतई ताल्लुक ही किया हुआ है तो उसको दूर कीजिए। सिला रहमी को आप देख लीजिएगा, ये आपकी एक डिवाइन ड्यूटी है। अब मूव करते हैं पाइसेस की तरफ, और हमारे एक्वेरियस दोस्त यहाँ से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे जो पाइसेस दोस्त हैं उनके लिए इस हफ्ते जो है एक ज़बरदस्त सा हफ्ता है आपके लिए। ऐसे लगता है कि बहुत सारे दोस्त आपकी ज़िंदगी में नए दाखिल होंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी, रीयूनियंस होंगी। लोगों के हवाले से आपके लिए ये हफ्ता इम्पॉर्टेंट है। नए दोस्त, नए लोग, नए रिश्ते, नए ताल्लुकात, नए कनेक्शंस। सो ये इसलिए जहाँ भी आपको कोई इन्विटेशन आता है आपने जाना ज़रूर है, ताकि आप मिस ना करें अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं जो आपको इस हफ्ते मिल रहे हैं। आपको इस हफ्ते एक और बात बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है कि जैसे एक तो वैसे भी हमारे पास दोस्त स्पिरिचुअल होते हैं, इनमें कुछ छठी हिस्स बहुत ज़्यादा होती है। इस हफ्ते आपकी छठी हिस्स जो है ना वो डबल काम कर रही है। ऐसा लगता है जैसे आपकी छठी हिस्स स्टीरॉइड्स पर है। कश्फ, इल्हाम, सच्चे ख्वाब, माइंड रीड कर रहे हैं। आपके सामने जो बंदा बैठा हुआ है आप उसका माइंड रीड कर रहे हैं। और अब जो आपका दिल है ना, वो जैसे आपको अंदर आप हंस रहे होते हैं दूसरे की बात की, देखो इसके दिमाग में ये है, और आपको अपनी छठी हिस्स पर यकीन भी आएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। उसके साथ आपको ये दिन जो है ना, ये अपने आप के हीलिंग के भी हैं। अपने आप को ना पुरसुकून करने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा कुछ अनवाइंड होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ों को इस वक्त क्लोजर चाहिए। तो अपनी हीलिंग कीजिए, क्लोजर दीजिए, अपनी परेशानियों को सरफेस पे लाइए और सोचने की कोशिश कीजिए कि ये जो घबराहट, ये इज़्तिराब, ये जो आपकी ख्वाहिश है कि मेरी बात अनकही बात को समझा जाए, तो अनकही को कहने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपका ये मसला रिजॉल्व हो। दोस्तों से ज़्यादा मिलिएगा, दोस्तों से मिलकर कह के लगाने से या उससे आपकी तबीयत बहाल होगी। और उसके बाद ये भी है कि आप के अंदर ये एक, जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर ये फील आएगी कि आई नीड द बेस्ट, आई वॉन्ट द बेस्ट। और वो बेस्ट जो है वो आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लगता है जैसे यू आर ऑन द रोड ऑफ गेटिंग योर बेस्ट। जो चीज़ आपको चाहिए, आपको कोई भी चीज़ अपने काबिल नहीं लगेगी। आपको लगेगा ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, इसको भी इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, इसको भी इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। सो वो चीज़ें आपके साथ चलती जाएंगी और आप जो चाहते हैं और जैसे चाहते हैं उसको हासिल कर लेंगे। इवॉल्व हो रहा है, जैसे आपका हार्ट जो है वो इवॉल्व हो रहा है। इसको हील कीजिए। जो माजी के वुंड्स हैं, गम हैं, उनको निकालने की कोशिश कीजिए या उनको क्लोजर दे दीजिए और आगे मूव कर जाइए। अब देखते हैं हमारे पासिस दोस्तों के लिए इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी क्या। पॉजिटिव एनर्जी ये आपके लिए एम्परर कार्ड है। एम्परर कार्ड जो होता है ना पॉजिटिव एनर्जी में, ये कहता है कि थिंग्स विल गो योर वे। जैसे आप चाहते हैं वैसे आपका काम हो जाएगा। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ये ज़ाहिर करता है कि आप फाइनेंशियली और दुनियावी तौर पे, एक बात अभी हमने यहाँ देखी थी कि आप बहुत ज़्यादा छठी है, साइकिक पावर्स, कश्फ, रूहानियत, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पर मशवरा आपको ये दिया जा रहा है कि साथ ही साथ मादी ज़िंदगी भी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी हो जाएगी। आपके जो मादी जो फाइनेंशियल या जो भी दुनियावी आपके मकासद हैं वो भी आप कामयाबी से हासिल कर पाएंगे। अब आपकी नेगेटिव एनर्जी देखते हैं। नेगेटिव एनर्जी में आपका फीलिंग ये है, आपको बार बार आपको बोझल फील होगा, बार बार मेमोरीज आपको तंग करेंगी, बार बार आपको लगेगा मुझसे ये गलत हो गया, मुझसे वो गलत हो गया। ये बार बार आपको इस तरह का गम सताएगा। तो गम सताने से बेहतर है कि आप गम को क्लोज कर दें, उसको क्लोजर दे दें, उसको दफना दें। हेल्थ अलर्ट में देखते हैं। हेल्थ अलर्ट ज़ाहिर कर रहा है कि आपको थोड़ा सा बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। केयरफुल इन द सेंस कि आप अपने SOPs पूरे कीजिए। कोई आपको इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं और फ़ौरन इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं। आपको उसके अलावा आपको थोड़ा सा ये जो स्मॉग है ये आपको डिस्टर्ब कर सकती है, इससे भी आपको इन्फेक्शन ले सकते हैं। अगर आप वॉक करते हैं या आप बाहर निकलते हैं तो अपना मास्क ज़रूर पहनिएगा। ख़ासतौर पर अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं या बाहर वॉक के लिए निकल रहे हैं तो अपने मास्क को ज़रूर वेयर कीजिएगा। और वो पाइसेस जिनको हेडेक का इशू है वो अपने हेडेक की केयर कीजिएगा, क्योंकि कोई चीज़ इस हफ्ते आपकी हेडेक को ट्रिगर कर रही है।
लव वाइब देखते हैं। लव वाइब बहुत अच्छी है। इट्स लव ऑल अराउंड यू, लव एंड लव एंड लव, इट्स ऑल अबाउट लव फॉर यू दिस वीक। और आपका फाइनली फाइनेंसेस और आपकी एजुकेशन, इस हफ्ते पता नहीं क्या बात है हमारे पास दोस्तों के लिए हर चीज़ बहुत अच्छी निकल रही है, लेकिन उसके साथ साथ दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि हर चीज़ मुकम्मल कभी भी नहीं होती है। तो एजुकेशन के हवाले से भी आपके जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक लग रहे हैं, फाइनेंशियल फैसले भी आपके ठीक लग रहे हैं। हम देखते हैं न्यूमरोलॉजी क्या मैसेज देती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और टैरोट ने तो आपको बहुत पॉजिटिव गो हेड दिया है। यहाँ नंबर है जी आपका 63। 63 नंबर जो होता है ना, इसके बहुत गहरे मायने होते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपके लिए हीलिंग की एडवाइस होती है। पेरेंटिंग 63 का अगर आप एक लफ्ज़ में मतलब पूछें तो वो है पेरेंटिंग। अगर इसकी डिटेल आपने पूछनी है तो पेरेंट किसका बनना है, आपने अपना पेरेंट खुद बनना है ये भी। और अपने आप को थोड़ा सा जैसे थोड़ा सा अपने आप को ट्रीटमेंट दीजिए, थोड़ा सा अपने अंदर की जो आपके अंदर के बच्चे की जो ख्वाहिशात है वो पूरा करने की ज़रूरत है आपको इस हफ्ते। अब आ जाते हैं जी आपके लकी नंबर और लकी कलर की तरफ, लकी कलर और लकी स्टोन की तरफ। आपके लिए लकी स्टोन है कोई भी ब्लू स्टोन, ब्लू लेस है गेट ले लीजिए, ब्लू कोई भी पत्थर जिसका रंग नीला हो। बहुत सारे पत्थर होते हैं, नीला अकीक सबसे बेहतर रहता है। अगर नीला स्टोन आ जाए ना जिस वीक भी, तो उसमें नीला और वैसे भी जो ब्लू लेस एगेट है ना, नीला अकीक जिसमें सफ़ेद धारियाँ हों, ये डिप्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। किसी को भी डिप्रेशन हो तो हम थंबल लेके तो वो उसको दे देते हैं कि इसको कैरी करो हाथ में। ये जैसे मेरे पीछे भी एक ब्लू कलर का पत्थर लगा हुआ है, ये ब्लू लेस एगेट है, ये भी ब्लू लेस एगेट है। इस तरह से होता है ब्लू लेस एगेट, ये कि जिसमें नीले में सफ़ेद धारियाँ हो, तो ये नेगेटिव एनर्जी को, डिप्रेशन को अब्जॉर्ब कर लेता है। और ये पाइसेस चूँकि अक्सर ओवर सेंसिटिव होते हैं, इसलिए नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं, उनके सराहने तो एक ऐसा पत्थर लाजमी होना चाहिए। और कलर आपका बन रहा है जी जो ये हल्का सा एप्पल ग्रीन होता है ना, वो वाला हल्का सा सब्ज पत्थर आपका बन रहा है। अब देखते हैं डिवाइन मैसेज क्या है हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए। हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है जी आपको 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 इस हफ्ते की जो डिवाइन ड्यूटी है आपके लिए वो ये है कि आपने जो भी आपकी दिल की ख्वाहिश है उसको रब से बयान कीजिए, दुनिया वालों से मत कीजिए। लोग आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे या आपका काम नहीं कर पाएंगे। आपका काम होगा तो दुआ से होगा, आपके रब के हवाले से होगा, और वो ऐसे ज़राए से होगा जिसका आपको गुमान भी नहीं है, जिसकी आपको पता भी नहीं कि ऐसे भी ये काम हो सकता है। लिहाजा अपनी दुआएं, अपनी हाजतें सजदों में बयान कीजिए। ये हफ़्ता लंबे लंबे सजदों के लिए है दोस्तों। ये था आपका हफ़्ता, और ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।